हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कोर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है सीरीज। और ये जो टॉपिक है ये बेहद इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आप सीयूटी यूजी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप सीयूटी पीजी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये टॉपिक बच्चे बेहद इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो आपको अगेन जो मैं डे 1 से कहते आ रहा हूं कि बच्चों पेन और नोटबुक लेकर के जरूर बैठिएगा। जो भी कंसेप्ट मैं आपको बताता हूं, जो भी लॉजिक्स वगैरह रीजनिंग में होते हैं, वो सारे के सारे आपको सीखने हैं। आ रही है बात समझ में? तो चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा, जैसे मेरा पढ़ाने का जो तरीका है, बिल्कुल पहले हम बेसिक से हर एक चीज सीखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली बच्चों जो सीरीज है वो कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप की, है ना। नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज और मिसिंग नंबर सीरीज। अब यहां पे आपको एक बात ध्यान में रखनी है। बात कौन सी ध्यान में रखनी है बच्चे? नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर सीरीज हम आज की क्लास में करेंगे। 1 शॉट लेक्चर आपको मिलने वाला है। और हाँ, ये जो अल्फाबेट सीरीज है ये हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिन्होंने अल्फाबेट सीरीज नहीं करी है वो बच्चा इस वीडियो को जाकर के देख सकता है। ठीक है, अब यहां पे बच्चे होता क्या है देखिएगा, सारे के सारे बच्चे लिखेंगे नंबर सीरीज। ठीक है, नंबर सीरीज में भी आपसे 2 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं? एक तो आपको बोलेगा, जैसे आपको कोई सीरीज दे दी, लेट से आपको सीरीज दे दी, लिखा है 2 3, है ना, 5 8, इस तरीके से बोलेगा अगला नंबर कौन सा आएगा। अब एक सीरीज क्या दे देगा आपको, ऐसे बोलेगा जैसे फॉर एग्जांपल 2 3 5 7, है ना, 11 14 बोलेगा। इसमें से रॉन्ग नंबर कौन सा है ये बताइए। तो 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आज की क्लास में आपको सारे के सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यहां पे मैं आपको एक बात बताऊंगा। पहले देखिए सीरीज के हम टाइप देखेंगे। ठीक है, आपको जब भी सीरीज का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो किन किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, मैंने एनालॉजी में भी थोड़ा बहुत बताया आपको, पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, किन किन बातों का आपको ध्यान में रखना है नंबर सीरीज करते टाइम। ठीक है, नंबर सीरीज तो सबसे पहले हम यही तो ढूंढना है कि भाई ये जो सीरीज चल रही है इसमें पैटर्न क्या चल रहा है। ऑब्वियस सी बात है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका गैप देखते हैं कि इसके बीच का गैप क्या क्या। अब इसमें हम क्या क्या देखेंगे, या तो देखिएगा या तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस हो रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, या फिर एडिशन हो रहा होगा, या फिर एडिशन हो रहा होगा, या फिर सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा, या फिर डिवीजन हो रहा होगा। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? सेकंड बच्चा आपको ध्यान रखना है स्क्वायर के बारे में मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी। ठीक है, आपको एक सीरीज दे दी जिसमें आपको स्क्वायर लिख के दे दिए, बोलेगा अगला नंबर बताइए कौन सा आएगा। तीसरा आपको ध्यान में रखना है क्यूब, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, क्यूब। चौथा आपको ध्यान में रखना है प्राइम नंबर। तो जो एग्जामिनेशन के अंदर जो आपके अभी तक पेपर में क्वेश्चन बने हैं वो मोस्टली सारे इसी पर बेस्ड है। लेकिन बच्चे कुछ क्या होता है, कुछ कभी कभी मिसलिनियस क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, मिसलिनियस क्वेश्चन कुछ को हम रखते हैं मिसलिनियस क्वेश्चन की कैटेगरी में। तो एक एक करके मैंने जितने भी क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आया हूं, बिल्कुल एक आपको सीक्वेंस वे में मिलेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, गैप देखेंगे। गैप में इनटू प्लस माइनस हो सकता है, एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन होता है, या फिर डिवीजन हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए आपके सामने एक सीरीज लिखी है, जैसे फॉर एग्जांपल 2 5 11 23 47। अब आपको बोला नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। तो आपने क्या आपने इनके बीच का गैप देखा। आपने देखा कि यहाँ 3 का गैप है, यहाँ पे 6 का गैप है, यहाँ पे 12 का गैप है, बिल्कुल यहाँ पे 24 का गैप है। अब आप बोलोगे यहाँ पे गैप चल रहा है, यानी पहले 3 फिर इसका डबल। देखिए 3 का डबल कितना हुआ 6 का डबल कितना हुआ 12 का डबल कितना हुआ 24, और 24 का डबल करोगे कितना होगा 48। तो जब आप इसमें 48 ऐड करोगे तो ये होगा 95। ठीक है, या तो आप ऐसे भी जा सकते हो। अब देखो इसमें एक और पैटर्न क्या चल रहा है, 2 × 1 + 1। देखो कितना आया 5। ठीक है, 5 × 2
प्लस 1 कितना आया? 11 आया। 11 इंटू 2 प्लस 1 कितना आया? 23 आया, है ना। 23 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 47, है ना। उसके बाद 47 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 95। तो मैंने अभी आपको यही समझाया था कि देखिएगा बच्चों, ये जो आपके सामने लिखा है इंटू प्लस माइनस, प्लस भी हो सकता है माइनस हो सकता है इंटू 2 प्लस 1 हो जाए, हो सकता है इंटू 3 प्लस 1 हो जाए, ये भी हो सकता है इंटू 2 माइनस 1। तो किसी भी टाइप से आपको सीरीज दे सकता है, ये मैं आपको पैटर्न बता रहा हूं, बस आपको सीरीज के अंदर पैटर्न ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का और बिल्कुल सीक्वेंस वे में आपको हर एक क्वेश्चन मिलेगा। अच्छे से सीखिए, अच्छे से मेहनत कीजिए और आपके पास बच्चा टाइम बहुत कम है, ठीक है। मैंने प्रॉमिस कर रखा है कि नवंबर एंड तक हम सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे क्वांट और रीजनिंग का, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी आप अपने तरफ से कितने कमिटेड है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये मैं करवा के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, नवंबर एंड तक मैं क्वांट और रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। चलिए अब पहला क्वेश्चन है 1, उसके बाद लिखा है 2, उसके बाद लिखा है 4, फिर लिखा है 7, फिर लिखा है 11, उसके बाद 16, उसके बाद 22 कह रहा है नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। अब ये क्वेश्चन ना बहुत आसान क्वेश्चन है। जब आप गैप देखोगे, यहाँ पे 1 का गैप है, यहाँ पे 2 का गैप है, यहाँ पे 3 का गैप है, यहाँ पे 4 का गैप है, यहाँ पे क्या है 5 का गैप है, यहाँ पे क्या है 6 का गैप है, 6 का गैप है। अब कितने का गैप होगा, अब आप बताओ, अब 7 का गैप होगा नहीं होगा। यानी कि इसमें पैटर्न क्या चल रहा है, या जो भी नंबर है उसमें क्या हो रहा है, पहले 1 ऐड हुआ, फिर 2 ऐड हुआ, फिर 3 ऐड हुआ, फिर 4 ऐड हुआ, 5 6 7। तो ऑब्वियस सी बात है यार, 1 में 1 ऐड करेंगे, 2 में 2 ऐड करेंगे, 4 में 3 ऐड करेंगे, 7 में 4 ऐड किया, 11 में 5 ऐड किया, 16 में 6 ऐड किया, 22 में 7 ऐड करेंगे, कितना होगा 29। तो 29 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। बहुत आसान क्वेश्चन, फिर से कह रहा हूं, सीरीज के अंदर आपको बच्चों पैटर्न को ध्यान में रखना है कि किस टाइप के पैटर्न हमारे सीरीज के अंदर बनते हैं। आ रही है बात समझ में? मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, लास्ट तक अगर सेशन देख लेते हो, सीरीज का एक भी क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में तुमसे नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 5, उसके बाद 8 लिखा है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है 14, फिर 17, फिर 20, फिर 23, है ना। अब आप देखते हैं, आपने पैटर्न पकड़ लिया होगा। इसका पैटर्न क्या है, पहले 5 है, फिर 8 है, फिर 11 है, फिर 14 लिखा हुआ है, फिर 17 लिखा हुआ है, फिर 20 लिखा हुआ है, फिर 23 लिखा हुआ है, ठीक है। जिन्होंने थोड़ा बहुत भी माइंड का यूज करके है उनका आंसर आ जाएगा। भाई कैसे? आप बोलोगे सर यहाँ पे ना 3 का गैप है, मतलब इसमें 3 ऐड हो रहा है, 3 ऐड हो रहा है। मैं बोलूंगा बिल्कुल 3 ऐड हो रहा है बच्चा। अगेन यहाँ पे 3 ऐड हो रहा है, 8 और 3 11, फिर यहाँ पर 3 ऐड हो रहा है, फिर यहाँ पर 3 ऐड हो रहा है, फिर अगेन यहां पर 3 ऐड हो रहा है। यानी कि 3 ऐड करने के बाद हमें अगला नंबर मिल रहा है, 3 ऐड करने के बाद हमें अगला नंबर मिल रहा है। तो ये क्या है, बेसिकली ये इसका पैटर्न है। अरे बोलो ये ही तो पैटर्न है नहीं है? तो अगेन हम 23 में 3 ऐड कर देंगे, तो 23 3 कितना होगा 26। तो 26 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है? बताइए। किसी भी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट के अंदर बताइए। अगेन अब जैसे हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए, फिर आपको पता है क्या करना है, पहले ना वीडियो पॉज करनी है, ठीक है। अब जब मैं आगे क्वेश्चन में बोलूंगा बच्चे वीडियो पॉज कीजिए, फिर पहले खुद ट्राई कीजिए, तो पहले आपको ईमानदारी से वो क्वेश्चन ट्राई करना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, ये देखिए कि क्या क्या पैटर्न चल सकते हैं, ठीक है। 1 2, उसके बाद 3 लिखा हुआ है, फिर 5 लिखा हुआ है, फिर 8 लिखा हुआ है, फिर 13 लिखा हुआ है। कह रहा है कि नेक्स्ट क्या आएगा, तो चलिए जी इसे सॉल्व करते हैं। अब आप जब इसको देखोगे ना, इस क्वेश्चन को जब आप देखोगे तो यहां पर कितने का गैप है, आप बोलोगे 1 का गैप है। यहां पर कितने का गैप है, 1 का गैप है। यहां पे कितने का गैप है, 2 का गैप है। यहां पे कितने का गैप है, 3 का गैप है। यहां पे कितने का गैप है, 5 का गैप है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? वैसे तो अगर तुम थोड़ा सा दिमाग का भी यूज कर रहे हो तो यहीं पे तुम्हें इसका पैटर्न मिल गया। कैसे? 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8। बताओ मिल गया नहीं मिल गया पैटर्न? यानी कि इसमें हो क्या रहा है, इसमें ये हो रहा है, मैं पेन चेंज कर देता हूं। देखो
2 और 1 3। जब मैंने पहले दो नंबर को ऐड किया मेरे को तीसरा नंबर मिला नहीं मिला, बताइए जरा, बताइए। ये देखो मिला नहीं मिला, 2 और 1 3 होता है नहीं होता है, आप बोलोगे सर होता है, यानी कि पहले दो नंबर को ऐड करने के बाद हमें तीसरा नंबर मिला नहीं मिला, 3। अब जब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अब देखो 5, 3 के बाद क्या है 5 है। अब क्या ये जो दूसरा और तीसरा नंबर है, दूसरा और तीसरा नंबर है, इनको जोड़ के मेरे को 5 मिल रहा है? जी हाँ बिल्कुल मिल रहा है। देखो 2 और 3 5। अब नेक्स्ट कौन सा नंबर है? अब किन की बारी है? देखो ये दोनों ऐड हो चुके हैं, ये इसके साथ ऐड हो चुके हैं, ये आ चुका है। अब क्या ऐड होगा? अब आप बोलोगे सर 3 और 5 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 8। क्या 8 आ रहा है? आगे बिल्कुल आ रहा है। अब नेक्स्ट, अब किसकी बारी है? 5 और 8 ऐड होने की। 5 और 8 ऐड होके कितना देगा? आप बोलोगे सर 13 देगा। बिल्कुल, देखो 8 और 5 ऐड होने के बाद 13 दिया। अब क्या होगा? आप बोलोगे सर अब 8 के साथ 13 ऐड होगा तो आंसर देगा 21। तो कौन सा ऑप्शन में है? 21, ऑप्शन नंबर बी में। बताओ। तो ये भी हमारा एक पैटर्न है सीरीज के अंदर, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले देखो 1 2 3 5 8 13 लिखा है, पहले क्या किए? 1 है। अब देखो 2 और 1 3, ये नंबर मिल रखा है। उसके बाद 3 और 2 5, ये नंबर मिला। 5 और 3 8, ये नंबर मिला। 8 और 5 13, ये नंबर मिला। अब 13 8 21। आ गई बात समझ में? क्या हर एक बच्चे को यहां तक समझ में आ रहा है? प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर लिखते रहिए कि हाँ समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। सबसे पहले लिखा है 1, फिर लिखा हुआ है 2, फिर लिखा हुआ 3, फिर 6, है ना, फिर 12, फिर 24, फिर 24। ठीक है, अब आपको इसका आंसर देना है जी, आंसर देना है। तो सबसे पहले अगर आप ये देखेंगे तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हो क्या रहा है? देखो 1 का गैप है, कितने का गैप है? यहां पे फिर 1 का गैप है ना। फिर यहां पे कितने का गैप है? 3 का गैप है। यहां पे 6 का गैप है, और यहां पे कितने का गैप है? 12। यहां पे कितने का गैप है? 12। ठीक है, तो देखते हैं कौन बच्चा इसमें पैटर्न फाइंड आउट कर पाता है। चलिए, तो सबसे पहले ये 1 2, इस पे ये देखिए 1 2 3 आ रहा है, तो पहले सीक्वेंस देखो। ठीक है, तुमने ये पैटर्न फाइंड आउट कर लिया, पैटर्न फाइंड आउट कर लिया, गैप देख लिया तुमने। अब यहां पे इन दोनों के बीच का गैप कितना है? 1, यानी 1 और 1 2 हुआ नहीं हुआ? आप बोलोगे हाँ हुआ। उसके बाद नेक्स्ट जो ये 2 लिखा है, अब इसके बाद क्या है? 3। तो क्या ये 2 और 3, क्या ये 1 और 2 मिलके 3 दे रहे हैं? देखो 1 + 2 कितना हुआ? 3। बिल्कुल दे रहा है, नहीं दे रहा है? देखो। अब उसके बाद देखिए 6 लिखा हुआ है। अब 6 कैसे बनेगा? जब 1 को 2 को 3 को हम ऐड कर दें तो कितना हुआ? 6। देखो 6। ठीक है, अब उसके बाद 12, 12 कैसे बना? 6 3 2 + 1, 6 3 9 9 2 11, 11 और 1 12। देखो 6 3 9 9 2 11 और 1 12। ठीक है, ये हुआ। अब यहां पे नेक्स्ट क्या होगा? 12 के साथ क्या जुड़ेगा? 6, 6 के साथ क्या जुड़ेगा? 3, 3 के साथ क्या जुड़ेगा? 2, 2 + 1, तो कितना हो जाएगा ये? 12 6 18 3 21 2 23 और 1 24। देखो मिला नहीं मिला, यानी कि पहले दो नंबर को जोड़ा तीसरा नंबर आया, फिर 3 नंबर को जोड़ा चौथा नंबर आया, फिर 4 नंबर को जोड़ा पांचवा नंबर आया, फिर यहां पे 5 को जोड़ा छठा नंबर आया। अब नेक्स्ट जो नंबर है, यानी कि अब जो 7वां नंबर है, इन 6 को ऐड कर देंगे। तो 24 में 24 को ऐड कीजिए, फिर 12 को ऐड कीजिए, फिर 6 को ऐड कीजिए, फिर 3 को, फिर 2 को, फिर 1 को, सबको ऐड कीजिए। तो ये 36 42 42 45 47 और 1 कितना? 48। 48 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा जी। 48 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है। एक बार देख चेक कर लेते हैं। 24 और 12 36, 36 और 6 42, 42 3 45, 45 2 47, 47 और 1 48। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन तो यार तुम्हें देख के ही सीधा सीधा इसका पैटर्न पता चल गया होगा। जिस बच्चे ने नहीं भी पढ़ा है ना, मैं फिर भी गारंटी के साथ कह रहा हूं उसको भी इसका पैटर्न पता चल गया होगा। ट्राई करो जरा, खुद पहले वीडियो पॉज करो, फिर खुद ट्राई करो। ठीक है, 10-15 सेकंड लो, कोई बात नहीं समझ में आता है 1 मिनट का टाइम लो, पर आंसर खुद से स्टार्ट करो देना। देखो 1 2 4 8 16 32 कह रहा है कि नेक्स्ट क्या आएगा। अब आप इसमें गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा। 1 के बाद 2 हो रहा है, 2 के बाद 4 हो रहा है, 4 के बाद 8 हो रहा है,
8 के बाद 16, 16 के बाद 32। क्या ये इनके बीच में इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू हो रहा है, नहीं हो रहा है? बताओ जरा भाई। 1 से 2 कैसे बनेगा? 1 इंटू 2। 2 से 4 2 का 2 गुना है। 4 से 8 4 का 2 गुना है। 8 से 16 8 का 2 गुना 16। 16 से 32 16 का 2 गुना है 32। तो 32 का 2 गुना क्या हो जाएगा? 64। 32 का 2 गुना क्या हो जाएगा? 64। ठीक है, 2 गुना हो सकता है, 3 गुना हो सकता है। ठीक है, खैर 4 गुना वाला तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी पैटर्न बस पता होना चाहिए। आ रही है बात समझ में? चलिए 64 बी सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है आपके 5 10 20 35 55 80, सॉरी हाँ 80 80 कह रहा है, आगे क्या आएगा? ठीक है, चलिए आंसर दीजिएगा। अब वीडियो खुद पॉज कीजिए, ठीक है ना, फिर आंसर दीजिए। अगर ट्राई कीजिए यार, एटलीस्ट ट्राई तो करना चाहिए ना। अगर हम जब तक ट्राई नहीं करेंगे हम कैसे सीखेंगे? बताइए जरा। ट्राई करना बेहद जरूरी है। आ रही है बात समझ में? चलिए, तो यहां पर इन दोनों के बीच में कितना गैप है? आप बोलोगे सर इन दोनों के बीच में 5 का गैप है। इन दोनों के बीच में कितना गैप है? आप बोलोगे सर 10 का गैप है। इन दोनों के बीच में कितने का गैप है? आप बोलोगे सर इनके बीच में 15 का गैप है। 15 का गैप है, नहीं है? देखो इन दोनों के बीच में 20 और 35 के बीच में। इन दोनों के बीच में कितने का गैप है? आप बोलोगे 20 का गैप है। देखो 35 20 55 है ना। इन दोनों के बीच में कितने का गैप है? इनके बीच में 25 का गैप। अब ये पता है क्या हो रहा है? 5 ऐड हो रहा है, 5 में 5 ऐड किया, 10 10 में 10 ऐड किया, 20 20 में 15 ऐड किया, 35 35 में 20 ऐड किया, कितना? 55 55 में 25 ऐड किया, 80। यानी पहले 5 10 15 20 25, अब क्या होगा? आप बोलोगे अब होगा 30। अब होगा 30, यानी कि अगर हम 80 में 30 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा? 110। 110 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 110 कितनों ने निकाला था यार? ईमानदारी से बताइए जरा कि सर हाँ हमने इस क्वेश्चन का जो मेथड है या मैं बोलूंगा जो लॉजिक है वो फाइंड आउट कर दिया था। ईमानदारी से बताइएगा कितनों ने किया था। ठीक है, अगर तुमने इसका आंसर खुद निकाल लिया ना तो मतलब ये है कि तुम चीजों को, तुम्हारे 95% चीजें तुम्हें समझ में आ रही हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। जिसका नहीं आया और क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन है भाई, बहुत क्वेश्चन लेकर के आ रखा हूं। अब देखिए सीरीज क्या है? 18 है, उसके बाद 24 लिखा हुआ है, उसके बाद 21 लिखा हुआ है, उसके बाद 27 लिखा हुआ है, उसके बाद कह रहा क्वेश्चन मार्क और फिर कह रहा 30। ठीक है, मैंने क्या बोला आपको? बच्चे पहले गैप चेक करिए। इन दोनों के बीच में कितने का गैप है? आप बोलोगे सर इसमें ना 6 ऐड हो रहा है, 18 6 24। इनके बीच में कितने का गैप है? 3 का गैप है, लेकिन 24 से 21 हो रहा है। क्या 3 कम हो रहा है, नहीं हो रहा? ईमानदारी से बताइए भाई। 24 से 21 हो रहा है, 3 कम हो रहा है, आप बोलोगे 3 कम हो रहा है। 21 से 27 कितना बढ़ रहा है? ये 6 कम, 6 ज्यादा हो रहा है। अब कह रहा है कि यहां पर कौन सा नंबर आएगा? तो पैटर्न पता है क्या है? पहले 6 ऐड हुआ, फिर 3 माइनस हुआ, फिर 6 से ऐड हुआ। अगर हम यहां पर 3 माइनस कर दें या 24 में से 3 कम कर दें तो 24 कितना आएगा? 27 में से 3 कम कर दें, देखो 24 मिला। अब यहां पर ये 6 देखो है, 24 6 30 है, तो यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? 24। पैटर्न क्या है? पहले 6 ऐड हुआ, फिर 3 माइनस हुआ, 6 ऐड हुआ, 3 माइनस, फिर 6 ऐड, फिर 3 माइनस। ठीक है, ये पैटर्न है। ठीक है, हमेशा तुम्हें जरूरी नहीं है कि भाई हमेशा ऐड ही होगा यार, कम भी तो हो सकता है। जब सीरीज बढ़ सकती है तो सीरीज कम डिक्रीज भी तो हो सकती है, नहीं हो सकती है? बताइए, ऑब्वियस सी बात है। चलिए नेक्स्ट, आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। 2 के बाद लिखा हुआ 15, 15 के बाद लिखा हुआ 41, 41 के बाद 80 लिखा हुआ है। कह रहा है कि उसके बाद क्या आएगा? अगर इनके बीच का आप गैप देखोगे, आप बोलोगे सर इनके बीच का गैप है 13। इनके बीच का गैप देखोगे, आप बोलोगे इनके बीच का गैप है 26। इन दोनों के बीच का गैप देखोगे, आप बोलोगे इनके बीच का गैप है 39। बिल्कुल मैं बोलूंगा हाँ। तो यानी कि 13 की टेबल आती है? अरे आती है नहीं आती है? बताइए कितने, आप ईमानदारी से बताइए कितने ऐसे बच्चे हैं कि जिनको 13 की टेबल आती है? देखिए 13 26 39, यानी 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39। अब क्या होगा? 13 4 जा 52 होगा, नहीं होगा? अब 80 में अगर 52 ऐड कर दें तो क्या ये 132 आएगा, नहीं आएगा? 132 ही इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ऑप्शन बी। देखिए भाई गैप देखो, गैप, जब तुम गैप देखोगे तो तुम्हारा आधा से ज्यादा क्वेश्चन तो वहीं सॉल्व हो गया है ना।
चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब यहां पे लिखा है 2, 5, 11, 23, 47। कह रहा आगे क्या आएगा। ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में बता दिया था, पर कोई बात नहीं, दोबारा आ गया तो बता देता हूं। देखो इसमें क्या चल रहा है, इन दोनों के बीच में गैप देखो। सबसे पहले आप बोलोगे सर इनके बीच में 3 का गैप है, आप बोलोगे इनके बीच में 6 का गैप है, ठीक है, आप बोलोगे इनके बीच में 12 का गैप है, आप बोलोगे इनके बीच में 24 का गैप है। आ रही है बात समझ में। तो यानी कि पहले 3, अब देखो यहां पर क्या चल रहा है, पैटर्न इंटू 2 चल रहा है, नहीं चल रहा है। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 इंटू 2 कितना होगा, आप बोलोगे 48 होगा। यानी कि अब इस 47 में ये ऐड होगा, ध्यान दीजिएगा, ये ऐड होगा तो ये होगा 95। देखो 2 में 3 ऐड हुआ, 2 के साथ 3 ऐड किया 5, 5 के साथ 6 को ऐड किया 11, 11 में 12 को ऐड किया 23, ठीक है, फिर 23 में 24 को ऐड किया कितना हुआ 47। इस तरीके से बताओ, ऐड मतलब होता है भाई जोड़ना। हिंदी मीडियम वालों थोड़ा इतना पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, क्या यहां तक हर एक बच्चे को समझ में आ रही हैं चीजें? सारे के सारे बच्चे कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे कि हमें समझ में आ रहा है। बताओ यार जरा। अच्छा, इससे पहले जो टॉपिक करवाए हैं मैंने आपका रीजनिंग में, अभी तक हम क्या क्या कर चुके हैं। सबसे पहले मैंने आपको करवाया था अल्फाबेटिकल सीरीज, उसके बाद एनालॉजी एंड सिमिलरिटी, ठीक है। कितनों ने कर लिया यार कंप्लीट? ईमानदारी से बताओ जरा। देखो अगर मेरे साथ चलोगे तो फिर गारंटी के साथ कह रहा हूं नवंबर एंड तक तुम्हारा सिलेबस डन हो जाएगा। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल मेरे साथ तुम प्रैक्टिस करोगे अच्छी खासी, और अच्छी खासी प्रैक्टिस करवाऊंगा 5 महीने में, ठीक है। जिसने सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा वो दिसंबर से मेरे साथ प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देगा। जिसने नहीं किया होगा वो सिलेबस ही करेगा साल भर। इसलिए नहीं किया है तो सिलेबस कंप्लीट कीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये समझ में आ गया है। देखो यहां पर आप ये भी कह सकते थे सर यहाँ पे क्या हो रहा है 2 इंटू 2 प्लस 1, या 2 से 5, ये भी तो हो सकता है। क्या ये नेक्स्ट में भी फॉलो हो रहा है? देखो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। 5 2 जा 10 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 11। उसके बाद 11 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 23। उसके बाद 23 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 47। उसके बाद 47 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू कितना होगा 95। 95। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब यहां पर 1438, 1429 सीरीज की, अब सीरीज ना यहां पर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है भाई। बढ़ भी सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, ऑब्वियस सी बात है। यानी कि 1438, 1438, 1429, 1417, 1402। उसके बाद कह रहा है कि नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखते हैं कौन बच्चा सही दिमाग लगाता है इस पे। आप बोलोगे सर यहाँ पर ना बेसिकली कुछ नहीं हो रहा है, ये माइनस हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो कितना कम हो रहा है? यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 9 कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है? 9 कम हो रहा है। यहाँ पे कितना कम हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है 12 कम। यहाँ पे कितना कम हो रहा है? 12। यहाँ पे कितना कम हो रहा है? देखो 17 से 14 से 1402, यानी कि 15 कम हो रहा है। पहले 9 कम हुआ, फिर 12 कम हुआ, फिर 15 कम हुआ। भाई सीरीज चल रही है 3-3 की। पहले इसमें देखो इन दोनों के बीच में 3 का डिफरेंस है, इनके बीच में 3 का डिफरेंस है, आगे भी 3 का डिफरेंस आएगा। तो क्या नेक्स्ट -18 होगा नहीं होगा? अरे बोलो, क्या हर एक बच्चे को समझ में आ रहा है? देखो पहले 9, 9 3 12, 12 3 15, 15 3 18, ये क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है? बताओ, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिएगा, पहले 2 माइनस कीजिए, 2 फिर 16, यानी कि 1384। 1384 कौन सा ऑप्शन में है भैया? ये ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। तो यहां तक हर एक बच्चा मेरे को बताएगा कि कितनों को समझ में आ रही है चीजें। बताइए जरा, कमेंट्स करते रहिए, कमेंट्स नहीं रुकने चाहिए तुम्हारे। चलिए बताइए, ठीक है। तो पैटर्न क्या है? यही हमारा क्या है, यही हमारे इस क्वेश्चन का पैटर्न है। ये रहा वही पैटर्न, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब यहां पे लिखा है 5, उसके बाद लिखा है 11, उसके बाद लिखा हुआ है 24, उसके बाद लिखा हुआ है 51, उसके बाद लिखा हुआ है 106। कह रहा है कि नेक्स्ट नंबर बताइए क्या होगा। तो आप बोलोगे सर आपने बोला था पहले नंबर, इनके बीच का डिफरेंस देखिए, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 13 का है ना, बिल्कुल 13 का है। हाँ, यहाँ पे देखो
27 का डिफरेंस है नहीं है, बिल्कुल आप बोलोगे 27 का डिफरेंस है। यहां पे बेसिकली कितने का डिफरेंस है, आप बोलोगे यहां पे है 55 का। अब आंसर तुम्हें यहीं पे मिल गया, आंसर तुम्हें यहीं पे मिल गया। कैसे? जिसने अगर स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा, जहां पे मैंने बोला था कि इनटू प्लस माइनस चल रहा होगा, तो वो तो देखते ही इसका आंसर निकाल देगा। 6 से 13 गैप से भी जाओगे पर टाइम ज्यादा लगेगा। देखो इससे भी हो सकता है, देखो इसके बीच का गैप कितना है 13 और ये कितना 7, ये इनके बीच का गैप कितना है 14, इनके बीच का गैप कितना है 28। अब इनके बीच का गैप कितना होगा, देखो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56। यानी कि जब इसमें ये ऐड करूंगा तो ये कितना आएगा, ये आएगा 101 5 5 10 और 11, ये आएगा बच्चा 111। ठीक है, ये आएगा 111, 111, 6 5 10, 6 5 11, 1 5 5 10 और 11। अब जब हम इस 111 में इसको ऐड करेंगे, जब हम इस 111 में 106 को ऐड करेंगे 217। देखो एक तो तरीका रहा ये वाला, ठीक है, ऐसे भी तुमने आंसर निकाल दिया है, ऐसे भी आंसर आएगा। लेकिन एक छोटी सी बात ध्यान में रखिएगा, क्या तुम्हें इतने करने की जरूरत थी यार? देखो 6 से 13 अभी क्या बताया था कि बच्चा ये जरूर चेक कीजिएगा इनटू प्लस माइनस। 6 से 13 कैसे पहुंच सकता है? 6 2 12 प्लस 1 13, 13 से 27 कैसे पहुंच सकते हैं? 13 2 26 प्लस 1। ठीक है, 27 से 55 कैसे पहुंच सकते हैं? आप बोलोगे सर 27 इंटू 2 प्लस 1, यानी कि क्या चल रहा है इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1। तो यहां पे भी इंटू 2 प्लस 1 करूंगा, 55 की 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आएगा 110, उसमें 1 ऐड करेंगे, कितना आएगा 111। तो इस 106 में 111 ऐड करेंगे, कितना आएगा 216। देखो एक तो तरीका रहा ये, जिस बच्चे को बिल्कुल भी वहां पर अगर कुछ भी उसने पहले नहीं पढ़ रखा है तो वो ऐसे ही करेगा। पहली बात तो अगर वो पेपर देने सीधे जा रहा है, कभी नहीं पढ़ रखा, तो ये क्वेश्चन तो उससे वहां पे होगा नहीं। एक तो तरीका रहा ये। अब यहाँ पे पता क्या है, देखो मैं इसे भी नहीं मिटा रहा हूं क्योंकि मेरे को इसके नोट्स भी देने होते हैं। ठीक है, तो यहां पे 5 है, 5 के बाद क्या लिखा हुआ है 11, 11 के बाद लिखा हुआ है 24, 24 के बाद लिखा हुआ है 51, 51 के बाद लिखा हुआ है 106। अब पता है तुम क्या करो, जब तुम्हें गैप बहुत लंबा दिखे ना इनके बीच में, मतलब गैप बड़ा बड़ा दिखे, देखो इनके बीच में बड़ा गैप है, ऑब्वियस सी बात है, तो वहां पर मल्टीप्लाई ट्राई करो, मल्टीप्लाई। देखो 5 से 11 कैसे जा सकता हूं? क्या मैं 5 इंटू 10 प्लस 1 11 आएगा नहीं आएगा? आप बोलोगे सर हाँ आएगा, ऑब्वियस सी बात है, आना ही आना है। उसके बाद 11 से 24 कैसे होगा? 11 इंटू 2 प्लस 2, 11 दूनी 22 2 24। ठीक है, 24 से 51 जाना है। आप बोलोगे सर कुछ नहीं, इसमें भी 24 इंटू 2 48 हो गया, 3 ऐड कर दिया 51 हो गया। ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद 51 से 106 में कैसे? आप बोलोगे सर 51 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मैं बोलूंगा बहुत बढ़िया। अब इसमें 4 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 106। पैटर्न देख लो क्या चल रहा है, इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4। अब क्या होगा? अब आप बोलोगे सर 106 इंटू 2 प्लस क्या होगा 5 होगा, तो 217। बस इतना करना था, इसमें इतना सा था करने के लिए, इसमें 217 सही जवाब होगा। तो मैं यहां पर पैटर्न लिख देता हूं। पैटर्न क्या चल रहा है यहां पर मैं लिख देता हूं पैटर्न अलग से। पैटर्न ये चल रहा है इंटू 2 प्लस 1, ठीक है, उसके बाद इंटू 2 प्लस 2, ठीक है ना, इंटू 2 प्लस 3, ठीक है ना, इंटू 2 प्लस 4 और इंटू 2 प्लस 5। ये हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर है उसका पैटर्न चल रहा है। क्या यहां तक हर एक बच्चे को समझ में आया है या नहीं आया? बताओ यार कमेंट बॉक्स के अंदर। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करो। इस क्वेश्चन को हर एक बच्चा खुद ट्राई करेगा, नहीं करेगा तब तो बहुत बुरी बात है यार। 5 13 29 61 125 125। अब कह रहा है कि अगला नंबर क्या आएगा, तो अभी क्या बताया था, या तो गैप चेक कर लो, अगर ज्यादा बड़ा गैप है तो मल्टीप्लीकेशन से ट्राई करो। ठीक है, मेरे को 5 से 13 पहुंचना है, 5 से 13 पहुंचना है, तो आप बोलोगे सर या तो इनके बीच का गैप चेक कर लीजिए, मैं बोलूंगा बहुत बढ़िया, गैप चेक करके भी आएगा आंसर। देखो इनके बीच का गैप कितने का 8, इनके बीच का गैप कितने का 16 का। देखो ना 13 से 29 जाना, 16 ऐड हो रहा है। 5 से 13 कैसे होगा जब इसमें ऐड कर रहे हैं। 29 से 61 में कैसे पहुंचेंगे जब हम इसमें कितना ऐड करेंगे, हम इसमें
32 ऐड करेंगे, 61 से 125 में कैसे पहुंचेंगे, जब इसमें 64 ऐड करेंगे, यानी कि 8 से 16, क्या ये इंटू 2 हो रहा है, क्या ये 16 से 32 इंटू 2 हो रहा है, नहीं हो रहा, बताओ क्या ये इंटू 2 हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे इंटू 2 कीजिए 128 और यहाँ पे 125 में 128 ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 8 5 13, 1 2 4 और 5 253, कितना 253। तो देखो जिसको पता नहीं है तो वो तो ऐसे करेगा, वो तो इस तरीके से करेगा, पर इसमें हमारा क्या हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है बच्चा, थोड़ा ज्यादा कंज्यूम हो रहा है नहीं हो रहा है। अब यहां पे आपको क्या करना है, 5 13 29 61 125 कह रहा है कि नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले ही इसने क्या किया कि 5 से 13 कैसे पहुंच सकते हैं, या तो मैं 5 इंटू 2 प्लस 3 से पहुंच सकता हूं, नहीं पहुंच सकता हूं, आप बोलोगे सर हाँ पहुंच सकते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे भी हो सकता है, पर वो हर जगह फॉलो करना चाहिए। कैसे, देखो 5 इंटू 3 माइनस 2, क्या ऐसे भी 13 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यहां पे भी आना चाहिए। फिर 13 इंटू 3 माइनस 2, तो यहां पे 37 ना, ये वाला पैटर्न नहीं चल रहा है, यानी यही पैटर्न चल रहा है, ठीक है। अब देखिए 13 इंटू 2 प्लस 3 कितना हुआ, 29 हुआ, नहीं हुआ, आप बोलोगे सर हाँ हो गया 20, बिल्कुल। अब यहाँ पे 29 इंटू 2, 29 इंटू 2 प्लस 3 कितना हुआ 61, देखो 61 मिला। अब नेक्स्ट 61 इंटू 2 प्लस 3, तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना होगा 122 में 3 ऐड करेंगे 125। नेक्स्ट अगर हम 125 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें 3 ऐड करते हैं, तो हमें कितना मिलेगा, आप बोलोगे 253। कौन से ऑप्शन में है बच्चों, कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। तो यहां पे पैटर्न क्या है, पहले इंटू 2 प्लस 3, हमने क्या किया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, उसमें 3 ऐड किया, हमें नेक्स्ट नंबर मिल गया 13। 13 से 29 में जाता है, 13 इंटू 2 प्लस 3, देखो 13 इंटू 2 प्लस 3 29 से 61 में जाना है, 29 इंटू 2 प्लस 3 कितना हो गया 61, ठीक है। 61 से 125 में जाना, 61 इंटू 2 प्लस 3 125, 125 से आगे सेम यही पैटर्न चलेगा, इंटू 2 प्लस 3। तो पैटर्न क्या है, पैटर्न है इसमें सभी में, पैटर्न ये बन रहा है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं इंटू 2 प्लस 3, ये हमारा पैटर्न है जी, ठीक है ना। बोलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। अब यार ये क्वेश्चन तो खुद ट्राई कर लो, या ये भी नहीं हो रहा, देखो 7 15 31 63 127, उसके बाद कह रहा है कि क्या आएगा, ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि क्या आएगा। तो सबसे पहले अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे पहले वाले में, तो देखो 7 से 15 कैसे पहुंच सकते हैं, आप बोलोगे सर 7 से 15 जाना है, तो हम अगर 7 की 2 से मल्टीप्लाई कर दें, उसमें 1 ऐड कर दें, तो 15 मिल जाएगा। मैं कहूंगा बिल्कुल बच्चे सही है, ठीक है। नहीं आ रहा है तो भाई गैप चेक करो, पर गैप चेक करने में वही है कि टाइम ज्यादा लगेगा। अब यहां पे फिर देखो क्या हो कि 15 इंटू 2 प्लस 1, नेक्स्ट नंबर मिल गया, देखो 31 मिल गया। अब 31 की 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, 1 ऐड हो रहा है, 31 दूनी 62 और 1 63। अब नेक्स्ट में 63 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, प्लस 1 ऐड करेंगे, कितना बन रहा है, ये हो रहा है 127। अब यहां पे नेक्स्ट क्या होगा, 127 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें 1 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 254 और 1 255, 255, ऑप्शन सी। कितनों का आंसर आया था यार, कमेंट बॉक्स में बताइए, ईमानदारी से बताइए, है ना। देखो बच्चों अगर नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, समझो जब मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, इतने हमने 13वां क्वेश्चन है, ठीक है, पहले खुद ट्राई कीजिए। देखो जो नए पैटर्न का क्वेश्चन होगा वो मैं बता रहा हूं, पहले ना खुद ट्राई करो आप, ठीक है। चलिए हर एक बच्चा ईमानदारी से पहले खुद ट्राई करेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। अब यार इस क्वेश्चन को देखो, 5 16 51 158 कह रहा है कि आगे क्या आएगा, तो बताइए जी। देखते हैं कौन बच्चा सही जवाब देता है। ट्राई कीजिए सारे। आप कहोगे सर इसमें 5 से 16 जाना है, तो 5 से 16 कैसे, अगर मैं 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें 1 ऐड कर दूं, क्या मेरे को 16 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। नेक्स्ट
16 से 51 में जाना है, मैंने 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 16 3 का तो 48 होता है, तो 51 बनाने के लिए क्या यहाँ पर 3 ऐड करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? आप बोलोगे सर जरूर करना पड़ेगा। नेक्स्ट 51 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना होगा? 153। कितना हो रहा है? 153। ठीक है, इसमें हमें कितना ऐड करना है? 5 भाई, तभी तो हम 158 पर पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे बताइए बस। अब नेक्स्ट 158 को हम अगेन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब कितना ऐड करेंगे? 1 3 5 7 ऐड करेंगे नहीं करेंगे भाई? ये क्या है? पहले तो अब यहां पहले देखो मैं इस क्वेश्चन को बता रहा हूं, देखो ये कितना होगा? ये होगा बच्चे 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, 15 2 17, 1 3 एकम 3 और 1 4, ठीक है, और 7 481। 481 कितनों का आंसर आया बताइए जरा, कितनों का आंसर आया इस क्वेश्चन का? हर एक बच्चा ईमानदारी से बताएगा। अब ये जो 1 3 5 7 है ये क्या है पहले देखिएगा। एक होता है ऑड नंबर सीरीज भी आ सकती है, एक होते हैं बच्चे इवन नंबर। ऑड नंबर जिसे हिंदी में बोलते हैं विषम संख्या, जब मैंने एवरेज पढ़ाया था उसमें भी आपको बताया था, ठीक है। ऑड को बोलते हैं विषम संख्या, हिंदी में विषम संख्या, ठीक है। इसको ना मैं मिटा रहा हूं तो कि इसको इसके बारे में यहां पे लिखूंगा इवन नंबर। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हिंदी में सम संख्या। क्या बोलते हैं बच्चों? सम संख्या, ठीक है। अब ऑड नंबर कौन से होते हैं भाई? ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से नहीं कटते हैं, जैसे 1 3 5 7 है ना, 9 11 13 15 17 19 इस तरीके से, ठीक है। और इवन नंबर मतलब सम संख्या, यानी कि जो 2 का क्या है? मल्टीपल है। 2 4 6 8 10 12 14 16 इस तरीके से, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो ऑड नंबर है उनके बीच में भी 2 का गैप होता है, इवन नंबर के बीच में भी 2 का गैप होता है, ठीक है। तो इसलिए ये ऑड नंबर की सीरीज चल रही है यहाँ पर, ये 1 3 5 7, कहीं कंफ्यूज मत हो जाना कि ये क्या लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। हर एक बच्चे को क्लियर है? ये मैंने देखो अलग से बता दिया है, बाकी जब प्राइम नंबर वाला आएगा वो भी मैं आगे आपको बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। 6 लिखा हुआ है, 6 के बाद 18 लिखा हुआ है, 18 के बाद 54 लिखा हुआ है, 54 के बाद कह रहे कि क्या आएगा? उसके बाद 486 लिखा हुआ है, उसके बाद 1458 लिखा है। अब जिसको टेबल आती है ना उसने तो इसमें तुरंत कैच कर लिया होगा, उसने 100% उसने इसमें क्या कर लिया होगा? कैच कर लिया होगा। कैसे? ये 6 से 18 क्या हो रहा है बताओ? क्या 3 से मल्टीप्लाई हो रही है नहीं हो रही है? बताओ इसमें क्या है? 18 से 54 में क्या हो रहा है? 18 3 जा 54 ही तो होता है नहीं होता है? बिल्कुल यार होता है, ऑब्वियस सी बात है। यहां भी देख लो, ये इसका 3 टाइम्स है, तो बस अब इसका 3 टाइम्स कर दीजिए, कितना होगा? 162। अब ये इसका क्या है? 3 टाइम्स है, यानी कि पैटर्न क्या है? इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 पैटर्न चल रहा है हमारा, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 का 162। कौन सा ऑप्शन में है? डी में है, ठीक है। क्या यहां तक हर एक बच्चे को समझ में आ रहा है? बताइएगा, क्या यहां तक हर एक बच्चे को चीजें समझ में आ रही हैं? जो भी मैं बता रहा हूं वो समझ में आ रहा है? बताइए जरा। बहुत आसान टॉपिक है, इंटरेस्ट दिखाइए अपना। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जिस टॉपिक के अंदर तुम इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे वो तुम्हें नहीं आएगा, ठीक है। जरूर आएगा, टाइम लगता है। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो आपने ना ही अपने 9th में पढ़ी होती है, ना ही 10th में, ना 11 में, ना 12 में, ना छोटी क्लासेस में, ठीक है। चलिए, और आसान है यार रीजनिंग। चलिए 1.5, ठीक है जी, 3 और 7.5, ठीक है। अब यहां पे हर एक बच्चा गैप देखेगा, है ना। हर एक बच्चा क्या करेगा? गैप चेक करेगा। वो यही करेगा जिसको पैटर्न का पता नहीं होगा, बोलेगा सर यहाँ पे गैप है कितना? 0 का, यहाँ पे 0.5 का, यहाँ पे 1.5 का, यहाँ पे 2.5 का, है ना। यहाँ पे 2.5 का चल रहा है, नहीं चल रहा है? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। पर यहाँ पे ना आपको पता है क्या ध्यान में रखना है? देखो एक से क्या हुआ? 1.5। पता है क्या चल रहा है यहाँ पर? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 1 × 1 दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये नंबर मिल गया। 1 ×
1 इंटू 1.5। देखो पहले एक की मल्टीप्लाई हुई, फिर कितने की हुई 1.5 की, अब कितने की मल्टीप्लाई होगी, अब 2 की मल्टीप्लाई हुई, कितना हो जाएगा 3। अब ये नंबर आ गया अगला, अगला 3, अब 3 की मल्टीप्लाई किससे होगी 2.5 से होगी, ध्यान दीजिएगा 2.5 से, तो कितना आएगा 7.5। अब 7.5 की मल्टीप्लाई किससे होगी, अब ये मत बोल देना 2.5 नहीं, अब होगी 3 से, तो आंसर कितना आ जाएगा 22.5। ऑप्शन डी। पैटर्न क्या है, यानी कि पहले इंटू 1 हुआ, उसके बाद क्या हुआ, सेकंड में क्या हुआ, पैटर्न यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है, ताकि कोई भी बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा। पैटर्न ये है, पैटर्न ये है जी कि सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई हुआ, नेक्स्ट में क्या हुआ, नेक्स्ट मल्टीप्लाई हुआ 1.5 से, उसके बाद मल्टीप्लाई हुआ 2 से, उसके बाद मल्टीप्लाई हुआ यहां पे लिख दे रहा हूं 2.5 से, उसके बाद मल्टीप्लाई हुआ 3 से। तो ये इसका पैटर्न चल रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3, 7, 23, 95 और ये नेक्स्ट, ठीक है। हर एक बच्चा ना पहले यहां पर वीडियो पॉज करेगा और आंसर देगा। तो कितनों बच्चों का आंसर आया सही बताइएगा, मतलब एकदम ईमानदारी से बताइए कि कितनों ने यहां पर इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। मैंने क्या बोला कि बच्चा जब भी तुम्हें गैप बड़ा दिखे ना, तो हमेशा क्या कीजिए, मल्टीप्लाई से ट्राई कीजिए, ठीक है। अब देखते हैं 3 से 7 पहुंचना है, तो 3 से 7 कैसे पहुंचेंगे, जब हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें 1 ऐड करेंगे भाई, तभी तो हम 7 पर पहुंचेंगे। 3 इंटू 2 प्लस 1, ठीक है। आ रही है बात समझ में। अब 7 मिल गया, अब 7 से 23, अब यहां पे क्या चल रहा है पैटर्न देखिए, 7 3 जा 21 प्लस 2, तो कितना होगा 23 होगा, 23, ठीक है 23। नेक्स्ट अब ये वाला नंबर 23 यहां पर लिखिएगा। 23 से 95 जाना है क्या, 23 से 95 जाने के लिए मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें 3 ऐड करूंगा, नहीं करूंगा, आप बोलोगे सर हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होगा। अब 95 मिल गया। अब देखो पहले 2 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 3 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 4 से मल्टीप्लाई हुआ, क्या अब 5 से मल्टीप्लाई होगा नहीं होगा, आप बताइएगा। पहले देखो, पहले 2 से मल्टीप्लाई हुआ, उसमें 1 ऐड हुआ, फिर नेक्स्ट 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से ऐड हो रहा है, अगले में 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 ऐड हो रहा है, अब नेक्स्ट 5 से मल्टीप्लाई होगा और ऐड कितना होगा, क्या यहां पे 4 ऐड होगा नहीं होगा, बताइए जरा। यानी कि सबसे पहले हमने क्या किया, पहले 2 से मल्टीप्लाई हुआ, उसमें 1 ऐड हुआ, फिर 3 से मल्टीप्लाई 2 ऐड, फिर 4 से मल्टीप्लाई 3 ऐड, फिर 5 से मल्टीप्लाई 4 ऐड। तो इसकी मल्टीप्लाई जब आप इससे करेंगे 5 5 जो 25, 2 5 9 जो 45 और 2 47 है ना, और इसमें 4 ऐड कर दीजिए, 479, ठीक है। 5 5 जो 25, 2 5 9 जो 40 42 47 और ये 4 479। कौन सा ऑप्शन है, सी। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, 479। पैटर्न क्या चल रहा है इसमें, दोबारा समझाता हूं। पैटर्न चल रहा है, पैटर्न ये है, पैटर्न यही पैटर्न है, देखो यहां पर यही तो है पैटर्न, पैटर्न यही तो है कि यहां पे पहले मल्टीप्लाई हुआ किसे, 2 से, उसमें 1 ऐड हुआ, फिर 3 से मल्टीप्लाई 2 ऐड, फिर 4 से मल्टीप्लाई 3 ऐड, फिर 5 से मल्टीप्लाई 4 ऐड। बताइए क्या हर एक बच्चे को समझ में आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 के बाद 10 लिखा है, 10 के बाद 82 लिखा हुआ है, उसके बाद 244, उसके बाद यहां पे 730। अब यहां पे बच्चा 4 फिर 10 है ना, उसके बाद 80, उसके बाद हमसे पूछ रहा है कि नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, फिर 82 लिखा हुआ है, फिर 244 लिखा हुआ है, फिर 730 लिखा हुआ है। अब मैं अगर आपसे एक बात पूछूं कि बच्चा ये बताइएगा मेरे को कि 4 से हम 10 कैसे पहुंच सकते हैं, तो आप बोलोगे सर या तो हम क्या कर सकते हैं 4 इंटू 2 प्लस 2, तब भी हम 10 पहुंच सकते हैं। अब 4 इंटू 3 माइनस 2, भाई ऐसे भी तो हम 10 पहुंच सकते हैं, दोनों पहुंच, तो ट्राई करते हैं। तो क्या यहां पे अगर हम 10 को 2 से मल्टीप्लाई करके, क्या यहां पर 2 ऐड करके 32, ठीक है। अगर ये पैटर्न चल रहा है, अगर ये वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो आगे ये भी फॉलो होना चाहिए। 10 दूनी 20, 20 20 2 22, 20 2 22, 1 मिनट, 20 2 22, उसके बाद 22 इंटू 2 प्लस 2 44 2 46, नहीं ये वाला तो फेल हो गया, ये वाला पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। अब हम इसे ट्राई करेंगे। तो यहां पर देखिएगा 4 इंटू 3 माइनस 2 10 इंटू 3, ठीक है 10 इंटू 3। अच्छा यहां पे देखो 10, उस समय मैंने क्या किया, इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया था 2 माइनस, ठीक है देखो
10 इंटू 3। अगर हम इसमें 2 माइनस कर रहे हैं कितना मिल रहा है 28। ठीक है, अगर देखते हैं ये पैटर्न चल रहा होगा तो आगे भी यही फॉलो हो रहा होगा। 28 इंटू 3 माइनस 2, तो 84 में 2 माइनस करेंगे, 84 में से 2 माइनस करेंगे 82, हाँ 82 आ रहा है। 82 इंटू 3 माइनस 2, तो यहां पे 244। देखो बिल्कुल यही पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है, बिल्कुल यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहां पर आएगा 28 हमारा ये वाला पैटर्न। पैटर्न क्या है, पैटर्न मैं यहां पर दोबारा से लिख रहा हूं, पैटर्न ये है इंटू 3 माइनस 2, सब में यही पैटर्न चल रहा है, इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 2। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर का 18 का ऑप्शन नंबर बी। क्या यहां तक हर एक बच्चे को समझ में आ रही हैं चीजें, बताओ जरा। कितने बच्चों को समझ में आया यहां तक? अभी जो भी हमने इस उसमें किया है अभी तक जो 18 क्वेश्चन किए हैं, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको सब कुछ समझ में आ रहा है, बताइए जरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 7, उसके बाद 12, उसके बाद 19, उसके बाद 28, उसके बाद लिखा हुआ है जी 39। अब कह रहा है कि अगला नंबर क्या आएगा, अगला नंबर क्या आएगा, यही तो पूछ रहा है। ऑब्वियस सी बात है, देखो 7 से 12 कितने का गैप है, 5 का गैप है। 7 से 19, 12 7 19, यहाँ पे कितने का गैप है, 9 का गैप है। यहाँ पे 11 का गैप है। देखो +5 +7 +9 +11, अब क्या होगा, आप बोलोगे सर अब +13 होगा, तो 39 में इसको ऐड कर दीजिए, आंसर होगा बच्चा 52। और ये सारे क्या है, 5 7 9 11 13, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ जरा, कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताओ कि ये 5 7 9 11 13 ये कौन से नंबर हैं, फटाफट बताइए। क्या ये ऑड नंबर है, नहीं है? क्या ये विषम संख्याएं हैं, नहीं है? बताइए जरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। अगला क्वेश्चन है 4 11 30 67 128, उसके बाद कह रहा है कि अगला क्या आएगा। यही तो कह रहा है नहीं कह रहा, बताइए, बताइएगा जरा। यही तो हमसे कह रहा है, आप बोलोगे जी हाँ सर यही कह रहा है। तो देखो इसमें ट्राई करो यार एक बार खुद से ना, हर एक बच्चा एक बार क्या करेगा, इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करेगा। हर बच्चा इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करेगा। देखो यहाँ पर इन दोनों के बीच में गैप देखो 7 का गैप है, इन दोनों के बीच में 19 का गैप है, इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, बताइए जरा। इन दोनों के बीच में है 37 का गैप है, नहीं है? बताओ। आप बोलोगे सर हाँ बिल्कुल। इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, इन दोनों के बीच में है 61 का गैप। इन दोनों के बीच में कितना गैप है, 61 का, है ना। अब यहां पर 7 से 19 इनके बीच में कितने का गैप है, इनके बीच में है 12 का। देखो 12 7 19 होता है। इनके बीच में 18 का, इनके बीच में 24 का। अब देख रहे हो क्या चल रहा है, पैटर्न क्या चल रहा है। देखो दोबारा, पहले 12 18 24, क्या अब यहाँ पे 30 होगा, नहीं होगा। अब अगर मैं इस 61 में ये 30 कर दूं तो ये 91 होगा, नहीं होगा। अब इसमें ये ऐड कर दीजिए, 128 में 91 ऐड कीजिए, कितना हो रहा है, 9 2 9 2 11 और एक और एक 2 219। भाई कौन सा ऑप्शन में है 219, ऑप्शन सी में। पैटर्न क्या है, देखो हमने क्या किया, इनके बीच में ना गैप देखा, ठीक है, गैप देखा। यहाँ पे 7 का गैप है, 19 का गैप है, यहाँ पे 37 का गैप है, 61 का गैप है। अब कभी कभी पता है क्या, डबल गैप वाले भी क्वेश्चन आ जाते हैं, आंसर 100% आएगा डबल वाले कभी। अब देखो इसमें डबल गैप चल रहा है, देखो 12 18 24 30 चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो देखो इसमें इतना ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, इसको समझिएगा कि यहां पर डबल गैप चल रहा है। ठीक है, क्या यहाँ पे हर एक बच्चे को समझ में आई चीजें, बताओ जरा मेरे को, कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताएंगे। हर बच्चा बताएगा कि हमें समझ में आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, काफी क्वेश्चन हैं इसमें, ठीक है ना। अब यहां पे जैसी तुमने ये देखा 4 9 16 25, उसके बाद 36, उसके बाद 49 और उसके बाद कह रहा है कि क्या आएगा। क्या ये जो नंबर हैं ये स्क्वायर है, नहीं है? बताओ, क्या ये नंबर किसी नंबर के स्क्वायर है, नहीं है? ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है। अब अगला क्या आएगा, आप बोलोगे सर 8 का स्क्वायर आएगा, 8 का स्क्वायर 64। मैंने जिस दिन आपको एनालॉजी एंड सिमिलैरिटी पढ़ाया था उसी दिन बोला था
कि बच्चों कम से कम तुम्हें 50 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। अगर नहीं याद है तो भाई पेपर में निकालते रह जाओगे, स्क्वायर निकालने में ही तुम्हारा टाइम चले जाएगा, ठीक है, इसलिए याद कर लीजिए। 64 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला अगला देखो फिर से 36, 64, 100, 144, 196। तो यहां पर क्या चल रहा है, यहां पर क्या चल रहा है, सीरीज पहले 36, फिर 64, फिर 100, फिर 144, उसके बाद 196। तो क्या ये चल देखो 36 क्या होता है भाई, ये 6 का स्क्वायर 36 होता है, ठीक है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 14 का स्क्वायर 196 होता है। तो यानी कि ये सारे के सारे जो नंबर क्या है, ये इवन नंबर है नहीं है। अब नेक्स्ट क्या आएगा, 16, 16 का स्क्वायर 256 होगा नहीं होगा, बताइए जरा, क्या 16 का स्क्वायर 256 होता है नहीं होता है? आप बोलोगे सर हाँ 16 का स्क्वायर 256 होता है। चीजें समझ में आ रही हैं, बताइए। स्क्वायर और क्यूब ये दोनों तुम्हारे मतलब ऐसे याद होने चाहिए, 50 तक के स्क्वायर और 30 तक के क्यूब, ठीक है। 30 तक नहीं कर सकते हो वैसे तो करने चाहिए, पर 20 तक तो कर लो यार, एटलीस्ट 20 तक तो करो। अब यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, 17 लिखा हुआ है, 26 लिखा हुआ है, 37 लिखा हुआ है, कह रहा आगे क्या आएगा। कितने का गैप है 5 का, कितने का गैप है 7 का, कितने का गैप है 9 का, कितने का गैप है इन दोनों के बीच में 11 का, ठीक है। देखो 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13। तो 37 में अगर हम ये ऐड कर दें 1 मिनट तो ये कितना होगा, 50 होगा, ठीक है। एक तो इसका पैटर्न रहा है, ये गैप से भी कर सकते हो, अदरवाइज यहां पर क्या हो रहा है पता है, एक और तरीके से तुम इसको कर सकते हो। 5 को क्या हम 2 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं? आप बोलोगे सर हाँ लिख सकते हैं। 10 को हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 1। ये जो 17 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर लिखिए ये 3, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 17। अब ये जो 26 है ये 5 का स्क्वायर प्लस 1 है नहीं है, बताइए जरा 26। और ये जो 37 लिखा हुआ है, क्या ये 6 का स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है नहीं लिखा है, बताइए। तो यहाँ पे पहले 2 का स्क्वायर प्लस 1, फिर 3 का स्क्वायर प्लस 1, फिर 4 का स्क्वायर प्लस 1, फिर 5 का स्क्वायर प्लस 1, 6 का स्क्वायर प्लस 1। अब नेक्स्ट क्या होगा, 7 का स्क्वायर प्लस 1 होगा नहीं होगा, आप बोलोगे होगा, और ये कितना होगा 50। तो यहाँ पे 50 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। कितनों को समझ में आया बताओ जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 5, 11, 21 है ना, 43, 85, उसके बाद कह रहा क्या आएगा, ठीक है। जब भी तुम्हें बड़ा गैप दिखे तो भाई इनटू प्लस माइनस देखना, और जब छोटा गैप दिखे तो उनके बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन चल रहा होगा कुछ, ठीक है। 5 से 11 हम कैसे जा सकते हैं, देखो दो तरीके से। हर कोई बच्चा पहले यही देखता है गैप कि भाई इनके बीच में गैप कितने का है। यहाँ पे कितने का गैप हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है 22 का, ठीक है। 22 का गैप, यहाँ पे 42 का, ठीक है। वैसे तो तुम्हें यहीं से आंसर मिली है, ठीक है, आंसर यहीं से मिल गया। देखो 6 दूनी 12, उसमें 2 माइनस कीजिए 10, 10 दूनी 20, उसमें 2 ऐड कीजिए, ठीक है। एक पैटर्न तो देखो तुम्हें यहाँ पे मिल गया। पर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 5 से 11 ये क्वेश्चन यार कम से कम ना 6वीं या 7वीं बार आ रहा होगा। 5 से 11 कैसे पहुंचते हैं, 5 इंटू 2 प्लस 1, 11 होगा नहीं होगा, आप बोलोगे होगा। 11 से 21 कैसे पहुंचेंगे भाई, 11 2 जा 22, 11 को 2 से मल्टीप्लाई 22, उसमें 1 माइनस करेंगे 21। 21 से 43, 21 इंटू 2 प्लस 1 कितना होगा 43। देखो 21 इंटू 2 42, 21 इंटू 2 42, उसमें 1 ऐड कर देंगे 43। 43 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या इसमें से 1 माइनस कर देंगे, क्या होगा 85। 85 मिल गया। अब 85 इंटू 2, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्लस होगा या माइनस, पहले प्लस हुआ फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, अब क्या होगा प्लस होगा, आप बोलोगे आंसर आएगा 171, 171, यानी ऑप्शन सी। पैटर्न क्या है, इंटू 2 प्लस 1 और इंटू 2 माइनस 1, ये हमारा इस क्वेश्चन का पैटर्न है। इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 1। आ रही है बात समझ में। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अब ये ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन। 4, 3, 16, 9, 64, 27 कह रहा कि जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या आएगा, वो क्या आएगा। अब यहां पे अगर तुम्हें स्क्वायर और क्यूब की नॉलेज नहीं है ना, तुम इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हो। मैं फिर से लिटरली बता रहा हूं, अगर तुम्हें स्क्वायर और क्यूब का पता नहीं है, तुम एग्जाम के अंदर इसमें अच्छा खासा टाइम खपा दोगे। देखो
4 3 16 9, अभी क्या बोला था, ये देख के तुम्हारे माइंड में थोड़ा रियलाइज हुआ नहीं हुआ कि यार ये तो 4 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये 3 का स्क्वायर लिखा है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। अब 64 क्या होता है पता है, 64 4 का क्यूब है, 4 का क्यूब है। अब यहां पे ये क्या है, 27 3 का क्यूब। तो पैटर्न क्या है, ये जो 4 है फिर 3 है, फिर इन्हें 4 का स्क्वायर करके है, फिर 3 का स्क्वायर करके है, नेक्स्ट 4 का क्यूब करके है, फिर 3 का क्यूब करके है। अब आगे क्या आएगा, मतलब एक एक पावर इंक्रीज हो रही है भाई, स्क्वायर से क्यूब में जा रहा है। अब क्यूब में एक और पावर हम आगे बढ़ेंगे तो अब क्या होगा, 4 की पावर 4 होगा, नहीं होगा भाई, 4 की पावर 4 होगी। 4 की पावर 4 अगर नहीं पता है तो वहां निकालते रह जाओगे, ये होता है 256। ठीक है, 256 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। क्या यहां तक हर एक बच्चे को क्लियर है? ठीक है, इससे सही से नहीं तो फिर बच्चे बोलेंगे ये क्या लिख दिया है ना। चलिए अगला। अब ये देखो, ये जो नंबर है इसे देख के तुम्हारे थोड़ा माइंड में कुछ आया, बताइए जरा। 1 8 27 64 125 216, भाई ये क्या है, ये क्या लिखे हैं, ये क्यूब लिखे हैं नहीं लिखे हैं? 1 8 27, उसके बाद 64, उसके बाद 125, उसके बाद 216, उसके बाद कह रहा है नेक्स्ट क्या आएगा। तो ये 1 का क्यूब लिखा है नहीं लिखा है, आप बोलोगे लिखा है। क्या ये 2 का क्यूब लिखा है? क्या ये 3 का क्यूब लिखा है? क्या ये 4 का क्यूब लिखा है? क्या ये 5 का क्यूब लिखा हुआ है? क्या ये 6 का क्यूब लिखा हुआ है? अब क्या आगे क्या आएगा भाई, आगे 7 का क्यूब आएगा, 7 की पावर 3, क्यूब का मतलब होता है पावर 3, 243, सॉरी 343, 7 का क्यूब 343। ऑप्शन डी क्या था इस क्वेश्चन में, बताओ। अगर आता है एग्जाम के अंदर तुरंत आएगा, दिमाग में एकदम हिट करेगा, अगर प्रैक्टिस करके। अगर नहीं करके है तो वहां पर बैठे रहो भाई, क्यूब ही निकालते रहो, फिर 1 घंटे में 4 ही क्वेश्चन हो पाएंगे तुमसे। इसीलिए कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि यार स्क्वायर याद करो, क्यूब याद करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 4, उसके बाद लिखा है 11, फिर लिखा है 30, उसके बाद लिखा हुआ 67, 128, उसके बाद लिखा है 219। अगर तुम्हें इसके बीच का, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें पैटर्न में बता दूंगा। अब जिसको नहीं आता वो गैप चेक करेगा, फिर उससे आंसर देगा, ठीक है, उससे आंसर देगा वो, ठीक है। अब जिसको पैटर्न पता है, देखो ये जो 4 लिखा है ना, 4 में अगर मैं 1 के क्यूब में 3 ऐड कर दूं तो क्या मेरे को 4 मिलेगा? नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर तुम्हें ये नहीं आता, तुम पता पेपर में क्या करोगे, तुम पहले गैप चेक करोगे। अब देखना इसमें कितना टाइम लगता है, इसमें देखना तुम्हें कितना टाइम लगता है। देखो 61 और यहाँ पे इनके बीच में कितने का गैप है, 91 का, हाँ 91 का गैप है, ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पे कितने का गैप है इन दोनों के बीच में, 12 24, यहाँ पे सॉरी ये 18, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, 18 24, यहाँ पे 30 का गैप है। यहाँ पे कितने का गैप है, 30 का गैप है, ठीक है। हमें क्या, अच्छा हमें अगला नंबर बताना है कि अगला नंबर क्या आएगा, ठीक है। तो कर दोगे तुम, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता है कि भाई 6 का गैप चल रहा है, यहाँ 6 का गैप है, 6 का गैप है, 6 का गैप है, अगला होगा 36। अब 91 में पहले तो तुम 36 जोड़ो, 6 और 1 7, 9 3 12, 127। अब जो ये आ रखा है ना, जो ये आ रखा है उसमें इसको ऐड करो, 9 7 16, 2 3 और 1 4, 2 और 1 3, 346। पेपर में अगर तुम्हें नहीं आता तो तुम ऐसे करोगे और इसमें तुम्हारा 1 मिनट जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखो, एक तरीका तो ये है, एक पता इसको ये एक और पैटर्न से हो रहा है। देखो 4 11 30, देखो इसमें क्या हो रहा है, क्या 4 को मैं 1 का क्यूब प्लस 3 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? आप बोलोगे लिख सकते हो। क्या ये जो 11 लिखा हुआ है, इस 11 को मैं 2 का क्यूब प्लस 3 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? आप बोलोगे लिख सकते हैं। ये जो 30 लिखा हुआ है, इसको मैं 3 का क्यूब प्लस 3 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? आप बोलोगे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 67, जो ये 67 है, इसमें 4 का क्यूब प्लस 3, इसको मैं लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? बताइए जरा। उसके बाद नेक्स्ट है 128 को मैं 5 का क्यूब प्लस 3 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? यानी कि क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 3 ये चल रहा है, यानी कि पैटर्न चल रहा है n क्यूब प्लस 3, ठीक है। n का मतलब है कोई नंबर, ठीक है ना, तो ये पैटर्न यहाँ पे चल रहा है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्या अगला है 5 के बाद क्या आता है 6, यानी कि इसने क्या लिखा हुआ है, 6 का क्यूब प्लस 3 ऐड करेंगे, ये मिल जाएगा 219। भाई कैलकुलेशन होनी चाहिए, वरना तुम पेपर में ऐसे ही बैठे रहोगे। अब आएगा 7 का क्यूब प्लस 3 और ये होता है 346, ठीक है।
प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, ठीक है, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, ठीक है। इसको 346 कीजिए, 343 में 3 ऐड करेंगे 346, ठीक। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 2 3 5, उसके बाद आपको देर का है कि क्या आएगा। अब थोड़ा ना तुम्हें मैं प्राइम नंबर के बारे में बताता हूं, यहां पर आइएगा प्राइम नंबर, ठीक है। एवरेज में बताया था बहुत अच्छे से, लेकिन थोड़ा सा सीरीज में भी बता देता हूं, कभी कभी एग्जामिनर जो है ये वाला क्वेश्चन भी दे सकता है। और जो 2024 में क्वेश्चन आया है यहां से, आई थिंक 15 मई या 29 मई की कोई शिफ्ट थी, उसमें तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके मात्र 2 फैक्टर होते हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं होते हैं। आ रही है बात समझ में? जैसे सबसे छोटा प्राइम और इवन नंबर 2 है, उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 3, उसके बाद 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर नेक्स्ट 17, उसके बाद 19, उसके बाद 23, ठीक है, उसके बाद 29, फिर 31, सो ऑन, ठीक है। अब यहां पर अगर हम इसके फैक्टर देखें, देखो इसका जो जब आप फैक्टर करने जाओगे, एक तो होगा 1, एक होगा वो स्वयं नंबर, एक होगा 1, एक होगा वो खुद ही नंबर। देखो इनके फैक्टर कर लीजिए, एक आपको 1 मिलेगा, एक आपको वही नंबर मिलेगा जिसका आप फैक्टर कर रहे हो, ठीक है। 7 का कर लो, एक 1 मिलेगा, एक 7 मिलेगा। 11 का कर लो, 1 और 11 मिलेगा, ठीक है। तो प्राइम नंबर कौन से हैं? प्राइम नंबर वो नंबर हैं जिनके मात्र 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है। एक 1 और एक वो स्वयं नंबर। क्या यहां तक हर एक बच्चे को क्लियर है? चलिए फिर अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 2 3 5, फिर कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? 11 13 17। अब जिसको प्राइम नंबर का पता नहीं है वो तो इस क्वेश्चन को स्किप करेगा, ऑब्वियस सी बात है, स्किप करेगा, ठीक है। अब जिसको वो पता है या तो ऐसे करेगा, 2 यार इनके बीच का गैप 1 है, इनके बीच का गैप 2 है, देखो 2 और 1 3, 1 का गैप है, 3 और 5 2 का गैप है, 5 और 3 8। आंसर मारेगा बिल्कुल सही, बोलेगा मेरा सही आंसर है। अरे भाई देख तो लो, क्वेश्चन को देख तो लो, यहाँ पे क्या चल रहा है? प्राइम नंबर की सीरीज चल रही है। तो यहाँ पे ये क्या चल रही है? प्राइम नंबर है सारे। मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे प्राइम नंबर सीरीज में, यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं क्योंकि इसके मेरे को नोट्स भी देने होते हैं बच्चों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। चलिए अब ये कह रहा है कि अगला नंबर बताइए। तो अभी तक क्या बताया था तुम्हें? यही तो बताया था कि भाई सारे प्राइम नंबर हैं। बताओ 7 11 13 17 19 23 29, अगला कौन सा है? 31। तो 31 होगा नहीं होगा, क्या है? प्राइम नंबर है सारे। क्या है? प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर्स हैं सारे, ठीक है ना। चलिए आगे नेक्स्ट 4 5 9 18 34। बताइए भाई, क्या कोई बच्चा बता सकता है इनके बीच में क्या क्या पैटर्न चल रहा है? अब हम ना गैप देखेंगे, इनके बीच में कितने का गैप है? 1। इनके बीच में कितने का गैप है? 4। इनके बीच में कितने का गैप है? 9। इनके बीच में कितने का गैप है? 16। जैसी ये देखा नहीं, तुम्हारे माइंड में तुरंत आना चाहिए कि ये स्क्वायर लिखे हैं, नंबर्स का स्क्वायर लिखा हुआ है। ये जैसी कभी भी अगर 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144 169 196 आपको देखने को मिलेगा, इट मींस वो नंबर्स के स्क्वायर हैं। क्या याद रहेगी ये बात? बताइए भाई कमेंट बॉक्स के अंदर। तो यहां पर बेसिकली अगला क्या हो जाएगा बताइए? ये 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये 4 का स्क्वायर लिखा हुआ है। अब आएगा 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होता है। इसमें ये ऐड कर दीजिए 59। 59 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 7 9 13 24। ठीक है, अब इसमें ना बेसिकली देखो रॉन्ग नंबर बताना है तुम्हें रॉन्ग नंबर बताना है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कभी कभी कि आपको रॉन्ग नंबर भी पूछता है। रॉन्ग नंबर में भी देखो कुछ अलग सा नहीं है, या तो पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, एक नंबर ऐसे दे देगा जो उसको फॉलो नहीं कर रहा होगा, ठीक है। कुछ नंबर तुम्हें स्क्वायर लिख के दे देगा, एक नंबर ऐसा दे देगा जो किसी का स्क्वायर नहीं है। तो ऐसा थोड़ी कि इसमें कुछ अलग हो जाएगा, इसमें भी वही है जो अभी तक हमने सीखा है। तो एक बार खुद से ट्राई करो। 6 7 9 13 है ना, 24, उसके बाद 37, उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है 69, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो यार इसको ट्राई करेंगे, इनके बीच का गैप 2 का गैप है, ठीक है ना। 6 और 1 7, सॉरी यहाँ पे 1 का गैप है, 1 का गैप है, अरे यार
एक का गैप है, नहीं है। आप बोलोगे सर हाँ एक का गैप है, एक का गैप है, दो का गैप है, दो के बाद चार का गैप है, चार के बाद यहां पे देखो कितने का गैप हो गया, 11 का। ठीक है, इन दोनों के बीच में गैप देखो यहां पे है बच्चा 32 का। हाँ 32 का है। पता है क्या है, 1 2 4 भाई, फिर तो 11 कैसे हुआ फिर, यानी कि यहां पे इंटू 2 हो रहा है। देखो कैसे, एक की मल्टीप्लाई दो से कितने, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि 2 से यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे 8 8 आना चाहिए, यानी कि 24 ना आकर के 13 में यहां पे 8 ऐड करेंगे, 13 8 21 21। अब देखो इनके बीच में कितने का गैप है, इनके बीच में गैप है ये कितने का, 16 का, 16 का। भाई यही तो चल रहा है, 2 4 देखो 1 2 4 8 16 32, तो ये चल रहा है जी। आ गया समझ में, कुछ था ही नहीं इसमें, अभी तक जो पढ़ा रखा वही तो था। अब रॉन्ग नंबर आ गया तो ये थोड़े कि हम बिल्कुल पैनिक हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, यानी कि 24 नहीं होगा, 24 की जगह 21 होगा। फिर से समझा रहा हूं, जैसे गैप निकाला, इनके बीच के गैप आया 1 2 4, तो यानी कि इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 4 का दुगना 8 8, यानी कि 13 में 8 ऐड करेंगे 21, यानी 24 नहीं आना चाहिए, इसकी जगह क्या आना चाहिए 21। ठीक है, आपको ये पूछा है कि रॉन्ग नंबर बताइए कौन सा है, तो रॉन्ग नंबर कौन सा है, 24। ठीक है, आ रही है बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बताइए भाई। ये तो मैंने तुम्हें बताया हुआ है, ये तो मैंने तुम्हें अभी बताया हुआ है थोड़ी देर पहले। जब आप इन नंबर्स को देखोगे तो तुम्हें एक इसमें देखो 2 3 5 7 9 11 13, ये जो 9 है ये 9, अच्छा 9 ना प्राइम नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि भाई 9 के 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। मैं तुम्हें बता दूं 9 के कौन कौन से फैक्टर हैं। देखो एक 3, एक खुद ये 9, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, बाकी सारे प्राइम नंबर हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। 2 5 8 11 14, देखो इसमें क्या हो रहा है, 2 से 5 कितने का गैप है, 3 का गैप है। 5 से 8 कितने का गैप है, 3 का गैप है। 8 से 11 3 का गैप है। 11 से 14 3 का गैप है। 14 से 18 4 का गैप है। फिर यहां पे इन दोनों के बीच में 3 का गैप है, यानी कि 18 नहीं होगा, 18 की जगह 17 होगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब ये मत सोचना कहीं कि ऑप्शन में तो 17 है ही नहीं, ये कह रहा है कि रॉन्ग नंबर कौन सा है, रॉन्ग नंबर कौन सा है, इसमें 18 नहीं होगा, 18 की जगह 17 होना चाहिए। तो ऑप्शन ए। आ रही है बात समझ में। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये क्या है बताओ, ये क्या, ये तुम्हारे सामने ये क्या लिखे हैं, ये स्क्वायर है क्या, 101 किसी का स्क्वायर होता है बताओ जरा, नहीं होता है, इसलिए ये तो रॉन्ग नंबर होगा। ये देखो 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, यही तो है यार, कुछ अलग थोड़ी ना इसमें, बताओ। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, इसको ट्राई कीजिए। इसको हर कोई बच्चा बताएगा कि इसमें कौन सा नंबर रॉन्ग है। ठीक है, सबसे पहले इसमें लिखा है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है देखो 25। ठीक है, मैं इस तरीके से करता हूं, देखो 25 लिखा हुआ है, 36 लिखा हुआ है, तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूं मैं इसे। 49 81 121 169। ठीक है, सबसे पहले ये क्या है, आप बोलोगे ये 5 का स्क्वायर है। ये 36 क्या है, 6 का स्क्वायर। ये 49 क्या है, 7 का स्क्वायर। ये 81 का है, 9 का स्क्वायर। ये 121 क्या है, 11 का स्क्वायर। ये 169 क्या है, 13 का स्क्वायर। ये 169 क्या है, 13 का स्क्वायर, है ना। तो यहां पे बच्चा थोड़ी देर पहले क्या बताया था, 1 3 5 7 9 11 13 15 17, ये बताओ क्या है, क्या है, क्या ये ऑड नंबर नहीं दिख रहे तुम्हें सारे के सारे, इसको छोड़ के अगर मैं इसको यहां से हटा दूं, ये सारे के सारे बाकी जो रिमेनिंग है ये तुम्हें ऑड नंबर दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं क्यों, तो ये इवन नंबर है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। भाई एक ये 36 वो 6 का स्क्वायर है, और जो 36 6 का स्क्वायर है, 6 कौन सा नंबर है, इवन नंबर है, बाकी सारे क्या है, बाकी ऑड नंबर्स का स्क्वायर है, तो ये इसमें डिफरेंट हो जाएगा, यानी ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी हमारे ये सारे के सारे नंबर क्या हैं, ये ऑड नंबर्स का स्क्वायर, लिख भी दे रहा हूं मैं, ऑड नंबर्स का स्क्वायर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इस क्वेश्चन को ट्राई करेगा हर एक बच्चा, इस क्वेश्चन को ट्राई जरूर करेगा एक बार, अगर नहीं ट्राई करोगे तो बहुत ही बेकार बात है। ये कितना लिखा हुआ है, 5, 5 के बाद 27 लिखा हुआ है, 27 के बाद 61 लिखा हुआ है, 122 लिखा है, 213 लिखा हुआ है, 340 लिखा हुआ है,
509 लिखा हुआ है। अब जिसको क्यूब से याद है ना थोड़े बहुत, वो आराम से इसको फाइंड आउट कर देगा। लेकिन ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या हो रहा है बच्चा, ठीक है, यहां पे जो ये 5 है, ये जो 5 है, ठीक है, क्या इसको हम 2 का क्यूब -3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? आप बोलोगे सर हाँ, तो सब जगह यही फॉलो होना चाहिए। 4 का क्यूब -3 हो रहा है, बिल्कुल 61 होता है। यानी कि ये 5 का क्यूब -3 कितना, 122, बिल्कुल। यहाँ पे ये जो 213 है, ये 213 6 का क्यूब -3 है। ये है 7 का क्यूब -3 है। ये 5 का क्यूब, ये सॉरी 8 का क्यूब है ना, ये है 8 का क्यूब -3, ये मिल रहा है 509, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो 27 है, ये खुद ही क्यूब है, ये खुद ही 3 का क्यूब है, ये खुद ही 3 का क्यूब है। तो यानी कि ऑप्शन कौन सा, इसमें कौन सा नंबर रॉन्ग है, 27, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद मिसिंग नंबर सीरीज, ठीक है। 16, 22, 30। एक काम करते हैं, इसका आंसर ना मेरे को कमेंट बॉक्स में देना, इसको मैं नहीं करवाऊंगा। अगर कमेंट बॉक्स में दोगे तो मेरे को पता चल जाएगा कि भाई कितने बच्चों ने वाकई में यहां तक क्लास देखी है, ठीक है। अगर नहीं देखोगे तो तुम्हारा लॉस है भाई, ठीक है। इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में चाहिए। देखो मैंने 37 क्वेश्चंस करवा दिए हैं, कोई नहीं करवाएगा तुम्हें इतने क्वेश्चंस, ठीक है। बाकी डीपीपी मिलेगी। चलिए मिसिंग नंबर सीरीज, इसमें क्या होगा, मिसिंग नंबर सीरीज में बेसिकली तुम्हें किस तरीके के क्वेश्चन देगा, देखो जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें एक रेक्टेंगल बना दिया, इसके अंदर बॉक्स बना दिया, ठीक है, रो और कॉलम, ठीक है, ये बना दिए, ठीक। यहां पर लिख दिया 2, 3, 5, यहां पर लिख देगा 11, यहां पर लिख देगा 4, 5, यहां पर लिख देगा 25, यहां पर लिख देगा 6, 4, यहां पे 5 बोलेगा, बताइए यहां पर क्या आएगा, ठीक। एक इस तरीके से रो और कॉलम में दे सकता है, या तो कभी सर्कल बना देगा, ठीक है। सर्कल के मान लीजिए उसने 6 हिस्से कर दिए, ठीक है, मान लीजिए 8 हिस्से कर दिए, ठीक है, ये टेढ़ा कोई बात नहीं। यहाँ पर उसने लेट से लिख दिया, यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे 4 लिख दिया, 8 लिख दिया, 16 लिख दिया, 32, यहाँ पे बोलेगा बताइए क्या आएगा, यहाँ पे 128 लिख दिए, ठीक है। इस तरीके से देख सकता है। मान लीजिए कभी ट्रायंगल बना दिया जी, कभी ट्रायंगल बना दिया, यहाँ पे 5, 4, 3, यहाँ पर 12 लिख दिया। नेक्स्ट ट्रायंगल बना दिया, यहाँ पे 4, 6, 8, यहाँ पर लेट से इसको लिख दिया उसने 18, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन तुमसे पूछेगा बेसिकली, अलग अलग डायग्राम बना के, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पर 2, 3, 5 से 11 कैसे बना, 2, 3, 5 से 11 कैसे बना। नंबर सीरीज में क्या था, तुम्हें एक नंबर दे रहा था, उसके अगला वाला फाइंड आउट करना था। उसमें मल्टीप्लीकेशन इनटू प्लस माइनस चल रहा था, या एडिशन चल रहा था, या सब्ट्रैक्शन चल रहा था। किसी में कभी कभार डिवीजन वाला भी आ जाता है, पर वो बहुत कम आता है, ठीक है। और या तो स्क्वायर क्यूब, तो इसमें भी कुछ अलग सा नहीं है। अगर तुमने वो वाला अच्छे से सीखा है तो ये तो तुम्हें कुछ भी नहीं लगेगा, ये तो तुम्हें कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है। अब ये देखिएगा, ठीक है, जो ये 2, 3, 5, 11 लिखा है, यहां पर कर क्या रहा है, यहां पर ये कर रहा है 2 × 3 + 5 दैट इज इक्वल टू 11, 4 × 5 + 5 दैट इज इक्वल टू 25, ठीक है। 6 × 4 + 5 दैट इज इक्वल टू 29, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, 1 का 2 × 2 × 2, ठीक है, × 2 × 2 × 2, तो यहाँ पर 64 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इन सबको ऐड कर रहा है, 5, 4, 9, 9, 3, 12, 6, 4, 10, 10, 7, 18। तो यही पैटर्न, मतलब जो अभी तक हमने सीखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मिसिंग नंबर आ गया तो पता नहीं क्या आएगा, है ना। क्या यहाँ तक हर एक बच्चे को क्लियर है? प्लीज यार बता दो एक बार कमेंट बॉक्स में, और कमेंट जरूर करना। मैं फिर से कह रहा हूँ कि क्लास तुम्हें कैसे लगी, तुम्हें चीजें समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही हैं। मैं बिल्कुल बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यार, इससे सीरीज में कुछ जो पैटर्न है वही याद रखने होते हैं, उसी से बार बार क्वेश्चन आते हैं। बाकी डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस, योर हार्ड वर्क, ठीक है। आ रही है बात समझ में? चलिए शुरू करें फिर। आइए, नंबर सीरीज का पहला क्वेश्चन है बच्चा, मिसिंग नंबर सीरीज का। माफ कीजिएगा, द लॉजिक इज सेड बाय एडिशन, ठीक है। ये जो भी मैंने अभी तक तुम्हें इससे पहले बताया वो ही है,
ठीक है ना। कभी आपको एक पैटर्न का फिगर देगा, कभी दो से ज्यादा पैटर्न का फिगर देगा, कभी मैट्रिक्स दे देगा, सर्कल, ट्रायंगल, बटरफ्लाई, इस तरीके। देखो जो मैंने अभी बताया वही यहाँ पर चीजें लिखी हुई हैं, इसके तुम्हें नोट्स मिलेंगे। तो चलिए जी, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। अगर क्वेश्चन दिख रहा है, क्या क्वेश्चन दिख रहा है? बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों को, है ना। देखो यहाँ पर इस तरीके से ये बनाया हुआ है और तुमसे पूछ रहा है, इस तरीके से बना रखा है, ठीक है। 6, 15, 20 ये लिखा हुआ है। कह रहा है कि 8, यहाँ पर 3, यहाँ पे 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर 20। अब यहाँ पर इसने दे रखा है, यहाँ पर इसने दे रखा है 51, 65 और ये। पता है तुम्हें इसमें क्या देखना है? तुम इसमें देखो, ये देखो कि बड़ा नंबर कौन सा है। बड़ा नंबर देखो, ये 51 है, ये 65 है, ठीक है ना। तो बड़े नंबर देखो, तो कुछ ना कुछ यानी कि इसने यहीं से कुछ ना कुछ जरूर कर रखा होगा, क्योंकि ऐसे में तो देखो 20, 5, तो इसी को ट्राई करते हैं, बड़े नंबर पर फोकस करो। अब 6, 8, 3 से 51 कैसे जाया जा सकता है बताओ? अगर तुमने नंबर सीरीज में चीजें सीखी हैं तो तुम खुद ही बता दोगे सर ये तो बहुत ही आसान है, पीछे सीख के ही तो आए हैं। 6 × 8 + 3 दैट इज इक्वल टू 51। तो सब में यही पैटर्न फॉलो होना चाहिए। 15 × 4, 15 × 4 + 5। क्या ये 65 हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, देखो देखो हो रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? 20 × 5 + 20, तो ये कितना हो जाएगा? 120 है किसी ऑप्शन में? होगा, 100% होगा सी में, ठीक है। बताओ कुछ अलग था इसमें? या तो तुम्हें रो या कॉलम में ही खेलेगा भाई इसमें, ठीक है। अब हमने क्या किया, जो यहाँ पर 51 था, हमने बड़े नंबर को देखा, बड़े नंबर को टारगेट करना। 6, 8, 3 से कैसे जाया जा सकता है भाई? 51 है तो इन दोनों की ऑब्वियसली मल्टीप्लाई हो रही होगी और ये इसमें ऐड हो रहा होगा, यही तो हो रहा है। बाकी क्या हो रहा है यार बताओ कुछ और। अब मैं इसमें और तुम्हें इससे डीप क्या समझाऊं ये बताइए, हैं? कुछ इससे डीप क्या समझा सकता है तुम्हें रीजनिंग के अंदर? और कोई पैटर्न ध्यान में रखिए, है ना। आ रही बात समझ में? हर एक बच्चा पैटर्न ध्यान में, पैटर्न रीजनिंग चलती है तुम्हारे पैटर्न पे या लॉजिक पे, ठीक है। क्वांट चलता है तुम्हारे कंसेप्ट पर। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में तुम्हें अपने बेसिक के साथ कंसेप्ट मजबूत करने होते हैं। रीजनिंग में तुम्हें अपने लॉजिक और तुम्हें अपना जो, जितने अच्छे से तुम लॉजिक सीखोगे ना उतना तुम रीजनिंग में इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। लॉजिक एंड पैटर्न। अगला बताओ जरा। बताइएगा भाई, बताइएगा, बताओ। ये जो 16 लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो 16 लिखा हुआ है, ये जो 16 लिखा हुआ है यहाँ पर, जो ये 16 लिखा है, ये 36 है, ये 64 है। क्या दिमाग में तुम्हें इसे देख करके थोड़ी बहुत तुम्हारे दिमाग को हलचल हो रही नहीं हो रही है? बताइए जरा यार, हलचल होनी चाहिए कि ये स्क्वायर लिखे हैं। कितने बार बताऊं, कितने बार बताऊं? बताओ, ये स्क्वायर लिखे हैं, ये कितने का स्क्वायर है? 4 का। अब यहां पर देखो, यहां पर देखो, अब पैटर्न इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। हमेशा यहाँ रो या कॉलम, या रो में या कॉलम में, इसी तरीके से चलेगा। अब देखो 16 है, 9, 4, 13, 3, 16, 6, 25, 6, 31, 5, 36, यहाँ पे 64 लिखा है। तो कह रहा है यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर क्या आएगा? तो देखो भाई, पेन चेंज कर देता हूं मैं। सिंपली 8 और 7 कितना होता है? 8 और 7 + 8 कितना होता है? 15। यहां पर मैं क्या रखूं कि मेरे को 64 मिल जाए, हैं? या तो ऐसे कर लो, आप बोलोगे सर यहां पे हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। 15 + x दैट इज इक्वल टू 64। जिसको नहीं आता वो ऐसे ही करेगा। x की वैल्यू हो जाएगी 64 - 15 दैट इज इक्वल टू 49। तो 49 यहां पर आना चाहिए, ठीक है। 49, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। बताओ कितनों का आया? कितनों ने आंसर निकाला इस क्वेश्चन का? चलिए अगला, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अरे बच्चों बताओ, कोई तो बता दो, एक दो आंसर तो बताओ यार, खुद से आंसर दो। आंसर नहीं देते हो यार आप लोग। ये रो और कॉलम वाले जितने बता रहा हूं, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं बनेगा भाई, ठीक है। 13, 9, 24, ठीक है। बोलो हाँ, नहीं बोल रहे हो तो तुम्हारी इच्छा, ठीक है। और ये 6 लिखा हुआ है, 16, 20,
और यहाँ पर 10 लिखा हुआ है। तुम्हें ये बताना है कि जो ये क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह क्या आएगा। ठीक है, अरे बोलो हाँ, हाँ या ना, हर एक बच्चा बताएगा भाई। कितने बच्चों ने ईमानदारी से बताइएगा ये ट्राई किया है क्वेश्चन, सही बताइए, है ना। अब यहाँ पे बच्चों जो मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हमेशा दो चीजों पर ध्यान, या रो में या कॉलम में। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे प्लस माइनस करोगे तो तुम्हें यहाँ पर कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है, अब अगर हम ये जो कॉलम है इनको ऐड करते हैं, चलिए 13, 11, 24, 24 में 16 ऐड कीजिए, 40 मिला। ठीक है, कैसे मिला, मैंने 13 प्लस 11 प्लस 16 इन तीनों को ऐड कर दिया आपस में, ये मिला 40। ठीक है, मैं यहां पर पेन चेंज कर देता हूं, चलो पेन चेंज कर देता हूं। अब यहां पे इसको ऐड करते हैं तो ये कितना हो रहा है, देखो इनको ऐड करके इसको ऐड करो, तीनों को आपस में ऐड करो, ये 40 मिलेगा। ठीक है, अब 40 यहां भी है, 40 यहां भी है, यानी कि कॉलम में जो नंबर हैं भाई, ये कॉलम में जो नंबर है इनको मैं क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं। तो यहां पे 20 और 9 29 हो गया भाई। 29 में क्या रखूं कि मेरे को 40 मिल जाए। आप बोलोगे सर यहाँ पे 11 रखिए, यानी कि x की जगह 11 आएगा तभी ये 40 बनेगा। आंसर ए। कितनों ने ट्राई किया था बताओ, आया समझ में या नहीं आया। मुझे पता है तुमने ट्राई नहीं किया होगा, चलो कोई बात नहीं, अभी तो तुम सीख रहे हो यार, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है जी, अभी तो तुम सीख रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हर एक बच्चा ट्राई करेगा, जरूर ट्राई करेगा। ठीक है, एटी 20 ये 5, ठीक है, 126 24 और ये 6, उसके बाद 175 और ये कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, यहां पर 7, यही लिखा हुआ है, ऑब्वियस सी बात है ना, ऑब्वियस सी बात है, यही लिखा हुआ है। अब यहां पे बच्चा आपको ये फाइंड आउट करना है कि यहां पर क्या आएगा, है ना, यहां पर क्या आएगा। तो चलिए अब देखिए पैटर्न, ना पैटर्न ध्यान में रखिए किस तरीके से रो और कॉलम में आपको क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, एक इसको ध्यान जरूर रखिएगा, ये वाला। ठीक है, बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आ रहा है। अब हमें कौन सा नंबर निकालना वो देखिए, ये निकालना है, यानी आपको ये पूछ रहा है। तो पहले हम ये देखेंगे कि ये जो नंबर है, ये जो नंबर है ये किस तरीके से हमें मिल सकता है। तो अगर हम देखो बड़े नंबर, हमेशा क्या बोला, जब पहला क्वेश्चन किया था मैंने क्या बोला था, बड़े नंबर को फोकस कीजिए। 20 से मैं 85 पर कैसे जा सकता हूं, अगर मैं 20 की 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, 20 पंजा 100 पर मेरे को कितने पे आना है, मेरे को आना है 55 पे। अगर मैं इसमें से 15 माइनस कर दूं तो मिल जाएगा 85। हाँ जरूर मिल जाएगा। आपके दिमाग में आएगा सर लेकिन ये 15 कहां से आया, कहां से आया, ऑब्वियस सी बात है आना भी चाहिए। तो देखिएगा इसने क्या कर रखा है, इस क्वेश्चन के अंदर ये जो 15 है ना बच्चा, ये आ रखा है 20 माइनस 5 से। देखो पहले 20 की 5 से मल्टीप्लाई करके फिर इन दोनों का डिफरेंस ले रखा है, इन दोनों का डिफरेंस ले रखा है। अब यही पैटर्न इसमें भी फॉलो होना चाहिए, 24 इंटू 6 माइनस इन दोनों का डिफरेंस। 24 में से अगर हम 6 माइनस कर दें 18, तो क्या यहां पर 144 18 126 मिल रहा है, बिल्कुल। अब यहां पे कह रहे कि क्या आएगा, तो 7 है ना, ऑप्शन से ट्राई कर लो, ऑप्शन से ट्राई कर लो भाई। तो सबसे पहले बात तो यहाँ पे 24 सत्ता होता है 168, नहीं 26 इन दोनों की मल्टीप्लाई 24 168 नहीं 28 सत्ता 156, सॉरी 28 सत्ता 196, आई एम रियली सॉरी 196 होता है। अब यहाँ पे मैंने ट्राई किया 28 को, क्यों, क्योंकि यार कैलकुलेशन से पता चल जा रहा है, ये माइनस कर देंगे इनका डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 21 आएगा। तो 196 में से 21 माइनस, हाँ 175 मिल रहा है, 175 मिल रहा है, यानी यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा 28। देखो कैसे, दोबारा समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। ये जो दो नंबर हैं पहले इनका मल्टीप्लाई कर रखा है, दो नंबर का पहले मल्टीप्लाई कर रखा है, फिर उन दोनों का डिफरेंस दे रखा है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहले इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर रखी है, फिर इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है। देखो 20 में से 5 माइनस किया 15, अब ये 100 में से 15 माइनस करेंगे 85। क्लियर है, चलिए। यानी कि आप ये भी कर सकते हैं कि सर इसने ऐसे करके 20 इंटू 5 है ना, 1 मिनट, 20 इंटू 5 माइनस 20 माइनस 5, ठीक है ना,
इस तरीके से, ठीक है। तो ये चल रहा है, देखो यार इसमें ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन। अब मैंने क्या बोला, बच्चा हमेशा बड़े नंबर पर फोकस कीजिए, यही तो बोला था तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले, बड़े नंबर पर फोकस करना है। तो देखो बड़ा नंबर कौन सा है, 45 है। कौन सा है, 45 है। 4 लिखा हुआ है यहाँ पे 5, फिर 6, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 45, यही तो लिखा हुआ है। नेक्स्ट 5, 6, 9, उसके बाद लिखा हुआ कितना, 92, यही तो लिखा है। बड़े नंबर पर फोकस करना है आपको, बस आंसर इसी से आ जाएगा, आंसर इसी से आ जाएगा। तो ट्राई कीजिए यार, ट्राई कीजिए। मैं देखना चाहता हूं कि आप में से कितने बच्चों को ये क्वेश्चन आ रहा है। बताओ जरा कितनों को आ रहा है? बड़ा नंबर देखो, पहले हमें इससे 45 जाना है, तो इनकी मल्टीप्लाई 6 पंजे 30, 4 34, नहीं हो रहा है। और उसके बाद 4 5 जो 20, इसमें 6 ऐड करेंगे, नहीं हो रहा है। 4 5 जो 20 इंटू 6 120, नहीं, ऐसे भी नहीं बन रहा है। तो अब हम एक काम करते हैं, इन तीनों 6 5 11 4 15 15 3 45, चलो देखते हैं उसमें क्या, इसमें भी यही पैटर्न हो रहा है। देखो 6 5 11 11 4 15 इंटू 3 45, पहला तो तुम्हें यहाँ पे मिल गया। अगर ये फॉलो हो रहा है तो यहाँ भी होना चाहिए। 9 6 15 15 5 20 इंटू 3, यानी ये वाला पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, इनका ना स्क्वायर करते हैं। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे 16 होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे 25 होता है। 6 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे 36 होता है। तो क्या हम इस पे 45 पे पहुंच सकते हैं? बिल्कुल पहुंच सकते हैं। कैसे, देखो अगर मैं 6 का स्क्वायर कर दूं कितना होता है, 36। मैं 5 का स्क्वायर कर दूं कितना होता है, 25। उसमें से अगर मैं 4 का स्क्वायर कर दूं तो हमें मिल जाएगा 45। यानी कि जो ये आपके सामने ये कॉलम है, ये जो कॉलम है उसने क्या कर रखा है, 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 45। ये आपके सामने प्रूफ रहा। यानी कि इसमें भी यही कर रखा होगा सेकंड वाले कॉलम में। कैसे, देखिएगा, 9 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। देखो 81 प्लस 36 माइनस 25। देखो ऑब्वियसली बात है, 92 हो रहा है, 92 हो रहा है बिल्कुल। अब इस वाले को करते हैं, 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है, इसमें 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये 36 और ये 42, 88, ये कितना है, 7 4 तो 36, ये सॉरी 49 होता है। 9 6 15, बिल्कुल ये भी 84 बन रहा है। अब लास्ट वाले को देखते हैं, इसमें ये कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूं इसको, ठीक है। 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये 16 प्लस 26 माइनस 4, तो ये 52 में से 4 माइनस करेंगे 48। सी, कितनों को समझ में आया? ईमानदारी से बताओ भाई, कितने बच्चों को ये समझ में आया? हर एक बच्चा बताएगा कि सर हमें बिल्कुल समझ में आ गया है, एकदम 100% समझ में आ गया। बताओ, थोड़ा बहुत ना दिमाग भी लगाना पड़ता है। मैं कह रहा हूं सीरीज थोड़ा अच्छा टॉपिक है, ठीक है, इसमें तुम्हें थोड़ा प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन, चलिए जी अगला क्वेश्चन है, देखते हैं कौन बच्चा सही जवाब देता है इस क्वेश्चन का। अब देखो किसी के माइंड में यह आ रहा होगा, सर 4 6 10 हो गया, 2 और 1 3 हो गया। मैं बोलूंगा चलो ये तो अब अच्छा लॉजिक है, तो 8 5 13 होना चाहिए। ऑप्शन में तो है ही नहीं, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? देखो जो नंबर निकालना है उसे देखो, यहाँ पर पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ना रो को देखो, ये देखो यहाँ पर देखिएगा आप, ठीक है, 4 6 10, इससे हम यहाँ पे पता है कैसे जा सकते हैं? जब मैं 4 के स्क्वायर में से इसको माइनस कर दूं तो ये मिलेगा। 4 के स्क्वायर में से 6 माइनस कर दिया, यहाँ पे देखते हैं 2 का स्क्वायर माइनस 1 3, बिल्कुल, यानी ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। 5 का स्क्वायर माइनस 8 करेंगे, यानी कि 25 में से 8 माइनस कीजिए 17, ठीक है भाई। 4 का स्क्वायर तो आता होगा, 4 का स्क्वायर 16 में से 6 माइनस करेंगे 10, 2 का स्क्वायर 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, 5 का स्क्वायर 25 में से 8 माइनस करेंगे 17। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला ट्राई कीजिए। अब यहाँ पे इस वाले को फोकस करो, इस वाले नंबर को, यहाँ पर 147 लिखा है, 147
147 लिखा है नहीं लिखा है, ये बड़ा नंबर तो उसको फोकस करो, ठीक है, ट्राई करो इसे खुद से। किसी बच्चे ने ट्राई किया, ट्राई कीजिए बच्चों, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, वीडियो पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कर लो एक दो क्वेश्चन, है ना। नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं तुम्हें आना ही आना चाहिए यार, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, लेकिन खुद ट्राई करो, है ना। दो चार क्वेश्चन देखो कि मैं किस तरीके से उसमें फिर लॉजिक लग रहे हैं हमारे, तुम क्या सोच रहे हो, तभी तो मजा आएगा यार पढ़ने में, तभी तो मजा आएगा। पढ़ाई को जितना इंटरेस्ट बनाओगे ना, इतना मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तुम्हें लगता होगा बोर, हम कहाँ बैठ गए, क्या ये हो रहा है, ये सीयूटी। बच्चा अभी तो तुम्हारी जो जर्नी है ना लाइफ की, वो स्टार्ट हो रही है, ठीक है। कुछ तो सोच रहे होंगे यार कब होगा ये सीयूटी ना, क्या बवाल कर दिया इस सीयूटी का, है ना, कुछ पक्का सोच रहे होंगे, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे। पर देखो बच्चों, यहीं से तुम्हारी जर्नी की, आगे की जर्नी की स्टार्ट हो रही है। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका आगे जाकर के अलग अलग ड्रीम है, कुछ अपना करियर गवर्नमेंट सेक्टर में बनाना चाहेंगे, कुछ सोचते होंगे मैं बिजनेस सेक्टर में बनाऊं, कुछ आपका प्राइवेट सेक्टर में, बहुत सारे तरह तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ स्पोर्ट्स में भी रुचि रखते हैं, ठीक है। तो जो आपका इंटरेस्ट है वो जरूर कीजिए, है ना। चलिए अब इस क्वेश्चन को ना खुद से एक बार ट्राई करो। देखो यहाँ पे ना हमसे क्या पूछ रहा है, मैंने क्या बोला कि बच्चे जो बड़े नंबर है ना उसको टारगेट, ये 49 है, ये कितना है 89। तो पहले तो क्या मैं 16 और 5 से 49 पे आ सकता हूं? 16 5 जो 80 होता है, नहीं। 16 5 21 होता है, नहीं। तो यहां पर क्या हो रहा है, क्या यहाँ पे ये भी तो हो सकता है, देखो 5 इंटू 3, 5 इंटू 3, है ना, +1 देखो हो रहा है, 5 या 15 16 हो रहा है, हो रहा है बिल्कुल हो रहा है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट में क्या हो रहा है, 16 इंटू 3 +1, 16 थी 48 और 1 49, ये हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। अब ये तो हमारा हो गया ये वाला, ठीक है, ये वाला कॉलम हमने सॉल्व कर लिया। अब इस वाले में देखते हैं 9 से 29 कैसे जा सकते हैं, 9 इंटू 3 +2 29। अब आप बोलोगे सर ये 2 क्यों ऐड कर रहा है, रुको मैं बताता हूं। 29 इंटू 3 87 होता है, इसमें 2 ऐड करेंगे, ये होता है 89। पता है क्या है, ये पहली कॉलम है इसलिए उसने 1 ऐड कर रखा है, ये दूसरी कॉलम है इसलिए वो 2 ऐड कर रखा है। अब यहाँ पे 15 इंटू 3, 15 3 45, 45 में 3 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा कितना 48। देखो यहाँ पे 48 आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो 48 इंटू 3 +3 यानी कि 147, यानी हमारा जो आंसर है वो क्या होगा 48, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 8 7 10 13 12 15 10 9 क्वेश्चन मार्क, 10 9 क्वेश्चन मार्क। करो यार ट्राई, एक दो क्वेश्चन तो ट्राई करो। किसी बच्चे का आंसर आया, देखो इनके बीच में गैप कितने का है, गैप कितना है 5, यहाँ गैप कितना है 3, यहाँ पे गैप कितना है 5 है, यहाँ पे गैप कितना है 3। तो यानी हमें ये पता चल गया कि 5 और 3 का गैप है, 5 3 का गैप है, यहाँ पे 5 का गैप है, यहाँ पे 3 का, यानी 3 कम होगा। देखो +5 -3 +5 -3 +5 -3 +5 -3 यानी कि 12 कौन सा ऑप्शन में है 12 है ऑप्शन सी में, ठीक है। +5 देखो फिर से देखो 8 5 13, 13 में से 3 माइनस करेंगे 10, 7 5 12, 12 में से 3 माइनस करेंगे 9 मिलेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर चलो इस चीज को मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ -5 +3, ठीक है, -5 +3, ठीक है। नहीं तो बच्चे सोचेंगे हमें समझ में नहीं आया इसलिए मैं -3, ठीक है, रॉन्ग है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो यार, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, जो निकालना है उस पर देखो, ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर 9 4 20 8 5 15। देखो मेरे को ना मैंने यहाँ पर तुम्हारे मतलब ऐसे देखते देखते इसका आंसर आ गया, ये प्रैक्टिस करनी है यार। देखो
9 4 20, यही तो लिखा है, यही तो लिखा है, कुछ अलग थोड़ी ना लिखा है। अब देखिएगा यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है, देखिएगा 9 - 4 कितना हुआ, आप बोलोगे सर ये 5 होता है। 5 की मल्टीप्लाई इसने बीच वाले नंबर से करके है, तब ये हमें 20 मिल रहा है, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस फिर इस बीच वाले नंबर से मल्टीप्लाई। 8 - 5 ये कितना हुआ, 3। 3 की मल्टीप्लाई इसने 5 से करके है, दैट इज इक्वल टू 15। ठीक है, उसके बाद पहले इन दोनों का उसने क्या ले रखा है, अंतर। 7 - 6 कितना आएगा इनका अंतर, 1 आएगा, इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 6 है ऑप्शन में, 6 बिल्कुल है, ऑप्शन सी। चलिए जी आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन अब देखते हैं दिमाग कौन बच्चा इसमें लगाता है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है नहीं है, अरे बताओ यार, ठीक है नहीं है, मजा आ रहा पढ़ने में, आ रहा होगा, आना भी चाहिए, नहीं तो बेकार, अगर पढ़ने में तुम्हें मजा नहीं आ रहा है तो। चलिए अब ना बेसिकली यहाँ पे ये नंबर निकालना है हमें, यहाँ पे ये वाला नंबर फाइंड आउट करना है। तो चलिए अब ये 20 है, ये 14 4 12 3 20, 9 9 13 3 42। पता है बड़े नंबर पे फोकस करना, क्या बोला, बड़े नंबर पे फोकस करना। यहां से 20 कैसे मिल सकता है भाई, अगर मैं 14 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और 12 को 3 से मल्टीप्लाई करके इनका डिफरेंस ले लूं, तो 56 में से 36 माइनस करेंगे, बिल्कुल यही है। इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई, दोनों का डिफरेंस। ठीक है, सेकेंड में 9 × 9 माइनस 13 × 3। ठीक है, तो 81 में से अगर हम 39 माइनस करेंगे तो 42 मिलेगा। 12 × 8 माइनस 7 × 11, 96 में से 77 गया 19। फिर 10, फिर 20 × 10 200 माइनस, कह रहे हैं कि 20 की जगह यहां पर हम क्या रखेंगे, 20 की जगह क्या रखेंगे कि ये हमें 40 मिलेगा। यार ऑब्वियस सी बात है, यहां पर हम 8 ही तो रखेंगे भैया। देखो 200 माइनस 20 8 160, तभी तो 40 मिलेगा। तो 8 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, सी। आगे ठीक है, तो देखो रो और कॉलम में ना तुम्हें बेसिकली जितने पैटर्न मैंने बताए इस तरीके से वो आपको क्वेश्चन दे सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 25 27 23 30 21 33, फिर कह रहे कि नेक्स्ट क्या आएगा बताइए। ट्राई कीजिए, इसको ट्राई कीजिए, ठीक है, ट्राई कीजिए एक बार खुद से, नहीं होता है फिर मैं बताता हूं, ट्राई करो। देखो अगर तुम इसमें पैटर्न ढूंढने जाओगे तो आप लोगों को यही दिखेगा, आप बोलोगे यहाँ पे 4 ऐड हो रहा है, यहाँ पर 2 ऐड। ठीक है, 2 ऐड, फिर यहां से यहाँ 4 का डिफरेंस, फिर 7 ऐड, फिर 9 का डिफरेंस, फिर 12 ऐड। देखो सबसे पहले या तो ये वाला पैटर्न फॉलो हो रहा होगा या फिर कुछ और पैटर्न फॉलो हो रहा होगा। ठीक है, चलो नहीं तो एक बार इन दोनों को जोड़ते हैं, ये इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा, ये मैंने 25 और 27 को ऐड कर दिया, मैंने 25 27 को ऐड किया तो मेरे को मिला यहाँ पर 52। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करते हैं। देखो इनके बाद अब इनको ऐड करेंगे तो देखो ये 53 मिल रहा है, कैसे, 20 + 30 53 है ना। अब उसके बाद इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को ऐड किया 21 + 33, तो ये कितना हुआ 54। अब यहाँ पे यानी कि पहले 52 53 54, अब कितना आना चाहिए 55 आना चाहिए, 33 ऑलरेडी है, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा 22। तो 22 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये इसमें पैटर्न चल रहा है। ठीक, आगे बढ़ेंगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 10 कह रहा है कि अगला नंबर क्या आएगा, फिर 50, फिर 122। ठीक है, बोलो हाँ, बोलो हाँ। देखो ये तो आसान सा क्वेश्चन है, आसान सा ही क्वेश्चन है ये तो दे रखा है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं तुम्हें। ठीक है, मैं तुम्हें समझाने के लिए इस क्वेश्चन को लिख रहा हूं। ये जो 5 है, ये 2 का स्क्वायर प्लस 1 लिखा है नहीं लिखा है, क्या ये जो यहां पर 10 लिखा है ये 3 का स्क्वायर प्लस 1 लिखा है नहीं लिखा है, ये जो 7 है, ये जो 50 है, इस 50 को 7 का स्क्वायर प्लस 1 लिखा है नहीं लिखा है, ये जो आपको 122 दिख रहा है ये 11 का स्क्वायर प्लस 1 है नहीं है, तो ये 2 3 7
11 ये क्या है, प्राइम नंबर है नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 5 का स्क्वायर प्लस 1 आएगा, नहीं आएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा 26। तो 26 ऑप्शन सी, 26 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, 26 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, ठीक है। अभी नंबर सीरीज में बताया था, भूल तो नहीं गए, यानी कि क्या हो रहा है इसमें, जो प्राइम नंबर है उनका स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, पैटर्न क्या है, प्राइम नंबर का स्क्वायर प्लस 1। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये स्टार है, यहां पर ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी वैल्यू तुम्हें बतानी है। ठीक है, ये तो बहुत आसान सा लग रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन लग रहा है, बिल्कुल 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 ठीक है, बिल्कुल लग ही रहा है आसान। कैसे, देखिए यहाँ पे 9 से 12 3 ऐड हुआ, 12 से 18 6 ऐड हुआ, कह रहा है अब यहाँ पे कितना आएगा। ठीक है, तो अगर हम ये माने कि भाई ये इसका डबल है, 3 का दुगना 6, 6 का दुगना 12, तो अगर यहाँ पे 12 ऐड करते हैं तो यहाँ पे 30 आना चाहिए। फिर यहाँ पे इन दोनों का गैप कितना है, 24। देखो 12 का दुगना 24, 24 का दुगना यहाँ पे 48, देखो 8 4 12, 5 4 9 और 1 10, तो यानी कि 30 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। पहले 9 था, देखो यहाँ पे समझाता हूं, फिर 12, फिर 18, फिर कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क क्या आएगा, फिर 54, फिर कह रहा है 102। नंबर सीरीज में जो सिखाया था वही सब यहाँ पे काम आएगा। यहाँ पे 3 का गैप है, 6 का गैप है, आगे हमें नहीं पता, यहाँ पे यहाँ इनके बीच में 48 का गैप है, तो यहाँ पे कितना हुआ इंटू 2, यहाँ यानी कि यहाँ भी क्या हो रहा है इंटू 2 हो रहा होगा, तो यहाँ पे 6 गुणा किया 2 कितना 12, तो 18 में 12 जोड़ेंगे 30, फिर देखो इनके बीच का गैप कितना है 24। तो इस तरीके से ये पैटर्न चल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 30 इस क्वेश्चन का सही जवाब। अब कभी ऐसे भी आ जाता है क्वेश्चन, कभी ऐसे भी दे देगा एग्जामिनर, तुम्हें क्वेश्चन दिख रहा है ना, क्वेश्चन क्लियर है ना, विजिबल। चलिए ट्राई कीजिए आंसर देने की। 1 3 और ये 25 लिखा हुआ है, 4 2 36 लिखा है हुआ है, 9 25 और बोल रहा है क्या आएगा। अगर स्क्वायर ढंग से किया हुआ है, स्क्वायर के बारे में पता है, तो ये तुम्हें बिल्कुल इजी लगने वाला है। कैसे, ये 1, ठीक है, इस तरीके से है ना। देखो मैं यहां पर समझाता हूं, ये जो 1 है, ये जो 1 है और ये जो इसने 9 लिखा हुआ है, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, और 9 किसका होता है भाई, 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 होता नहीं होता, आप मेरे को ये बताइए भाई, पहले बताइए। ये 4 क्या है, 4 और 16 क्या है, 4 16, और ये देखो ये 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर है, तो ये 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, अब अगला क्या आएगा 7 का स्क्वायर 49। तो 49 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ये दिख नहीं रहा, मैं इससे लिख दूं 49। देखो भाई ये 1 है ना, ये 1, ये 1 का स्क्वायर है, ये जो 3 है ये 9 है, ये 3 का स्क्वायर है, ये जो 25 है ये 5 का स्क्वायर है, ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर है, ये 16 4 का स्क्वायर है, ये 36 है 6 का स्क्वायर। अब ये जो 9 है ये 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये 25 5 का स्क्वायर है। अब यहाँ पे 1 3 5, देखो 2 4 6, तो 3 5 7, तो 49 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, देखते हैं कितने बच्चे सही जवाब देते हैं इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए खुद से, एक बार ट्राई कीजिए, जब आप ट्राई नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आएगा। ठीक है, आपको निकालना क्या है, आपको पूछ रहा है कि जो ये क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह क्या आएगा, इसकी जगह क्या आएगा। ठीक है ना, अब मैं इस वाले को ले रहा हूं 15 12 और 3 को। ठीक है, देखो कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से है, 15 12 3 यही है। नेक्स्ट में कह रहा है कि ये 44 है, ये 28 है, और ये कह रहा है कि ये 8 है ना। उसके बाद ये 64 है, ये 53 है, कह रहा है ये क्या आएगा। तो यहां पे बच्चे अगर आप ध्यान देंगे तो 15 प्लस 12 कितना होता है 27, लेकिन हमें 3 चाहिए यहाँ पे, तो 9 से डिवाइड करते हैं, तो सब में यही पैटर्न चल रहा होगा। 44 प्लस 28 कितना हुआ 72, इनको ऐड करेंगे 72, लेकिन 8 है तो 9 से डिवाइड, 9 8 72, यानी कि इन दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाय 9। पैटर्न क्या है, इन दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाय 9, इन दोनों का एडिशन, ऊपर वाले 2 नंबर का एडिशन डिवाइडेड बाय 9। अब इन दोनों का ऐड कीजिए, ये होगा 117, 64 प्लस
53 डिवाइडेड बाई 9 दैट इज इक्वल टू 13। 13 में 117 होता है ना, हाँ 13 कौन सा ऑप्शन में है, सी में। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्या ये क्वेश्चन विजिबल है, दिख रहा है, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है, विजिबल है। ठीक है, तो देखिएगा हमें ना इसमें क्या पूछना है, क्वेश्चन मार्क कहां पे दे रखा है, अच्छा ये दे रखा है क्वेश्चन मार्क, कह रहा है कि यहां पर क्या आएगा। ठीक है, यहां पर पूछ रहा है क्या आएगा, ये 36 है बीच में, ये 16 है, ठीक है ना, तो ये किस तरह, ये 64 है। तो भाई मेरे को एक चीज तो यहां से समझ में आ गई, एक चीज तो समझ में आ गई, एडिशन तो नहीं कर रखा है इसने। अगर एडिशन करता सब में, सबका एडिशन करता ज्यादा आता है ना, एडिशन नहीं कर रखा है। तो हम दूसरा ये ट्राई करते हैं यहाँ पे, अब हम ये ट्राई करते हैं, ये आपस में इन दोनों को जोड़ो, 15 9 24 और ये 22 और 16 22 और 38, इनका डिफरेंस एडिशन भी इतना नहीं हो रहा है। अब क्या हो रहा है देखिएगा, इसमें जो ये यहां पर है इसमें क्या हो रहा है देखिएगा, इसमें क्या कर रखा है बच्चा, इसने कर रखा है 15 माइनस 9। ठीक है, 15 माइनस 9, उसके बाद ये 22 माइनस 16। ठीक है, यानी कि 15 में से 9 माइनस करेंगे 6 और 6 6 36। ठीक है, इस वाले का मैं यहां पर लिख रहा हूं 13 माइनस 9। ठीक है, उसके बाद 11 माइनस 7, तो यहां पर इन दोनों का डिफरेंस 4, इनका डिफरेंस 4, 4 4 जा 16, देखो आया बीच में 16। अब ये क्या, ये यहां पर कह रहा है क्या आएगा, 21 माइनस 13, 21 माइनस 13 इंटू ऑब्वियस सी बात है ये वाला बड़ा नंबर होगा। यहां पर क्या रखना चाहिए, यहां पर क्या रखना चाहिए कि यहां पे हमें कितना मिले, हमें मिले 64 इन दोनों की मल्टीप्लाई करके। तो आसान क्वेश्चन है, जब आप इसका इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो ये 8 आएगा, 8 इंटू 8, तभी हमें 64 कब मिलेगा, जब मैं 8 की 8 से मल्टीप्लाई करूंगा। यहाँ पे 8, यहाँ पे 8 थी, 8 के लिए इसको 23 होना पड़ेगा, इसको 23 होना पड़ेगा, 23 में से 15 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, तो 8 इंटू 8 64। ठीक है, तो 23 ऑप्शन ए। समझ में आया या नहीं आया बताइए जरा, कमेंट करके बताइए कि समझ आया नहीं आया। देखो यार इसमें क्या हो रहा है, फिर समझो, 15 और 9, ये 15 है ये 9 है, इनका अंतर भाई, इनके बीच का अंतर। ठीक है, फिर 22 और 16 इनके बीच का अंतर, दोनों को मल्टीप्लाई करके, इतना सा लॉजिक है बस, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये खुद ट्राई करो, ये खुद ट्राई करो आप लोग। इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में चाहिए, मैंने ऑलरेडी काफी क्वेश्चन करा दिए हैं, तो इतनी मैं उम्मीद करता हूं कि इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब ये तो बता दो, ये तो बता दो यार, ये तो तुम्हें आना चाहिए है, इसमें क्या है बताओ, ये मैंने पहले भी करवाया था है ना। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, सीरीज भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें क्या है देखो, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए इसमें, चलो मैं समझाता हूं तुम्हें इसको। ये सर्कल बना रखा है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, कह रहा है यहाँ पे 9 है, 13 है, 22 है, और ये कह रहा है कि क्या आएगा। ठीक, कह रहा क्या आएगा, सिंपली यहाँ पे 4 ऐड हो रहा है, देखो 4 ऐड हो रहा है, यहाँ पर 9 ऐड हो रहा है, तो ये 4 9 क्या है, कितनी बार बताऊं कि 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है। अब यहाँ पे क्या होगा, 4 का स्क्वायर यानी 16, मतलब 16 ऐड करो 38 आ जाएगा, यानी कि 22 में जो तुम 16 ऐड करोगे तो ये आएगा 38। 38 कौन सा ऑप्शन में है, सी में। फिर से इसमें 4 ऐड हुआ, फिर इसमें 9 ऐड हुआ, इसमें अब कितना ऐड होगा, 16। ठीक है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। ठीक, तो ये टॉपिक फिनिश। ठीक है, ये टॉपिक फिनिश। अब कुछ बातें मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको, इस लेक्चर को कम से कम 1 से 2 बार देखिए। ठीक है, 1 से 2 बार देख के क्या होगा, क्या फायदा मिलेगा भाई, तुम्हें पैटर्न पता चल जाएंगे, जल्दी आंसर निकाल लोगे। दूसरा, नोट्स और इसकी डीपीपी के लिए भैया टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम चैनल। ठीक है या नहीं है ये तो बताओ, ठीक है नहीं है, ये ज्वाइन कर लीजिए भाई, यहां पर आपको हर एक नोट्स और पीडीएफ मिलती है। ठीक, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत मजा आया होगा। जितने पैटर्न थे वो मैंने सारे के सारे आपको इसमें बता दिए हैं, और
जितने भी बच्चे हैं प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा, है ना। इतनी तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं भाई, जब मैं इतने जोश के साथ पढ़ा रहा हूं अपना 100% देके विद बेस्ट कंटेंट, तो यार आपका भी तो फर्ज बनता है आप एक प्यारा सा कमेंट करें, है ना। ठीक है, अगर बाई चांस, वैसे तो गुंजाइश नहीं है डाउट की, लेकिन बाई चांस 1% किसी बच्चे को डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा पर्टिकुलर उस क्वेश्चन की नंबरिंग और टाइमिंग, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। आ रही है बात समझ में? प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है। अब हमारे पहले हम क्या करेंगे, रीजनिंग के अंदर जितने भी बड़े बड़े टॉपिक हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। जैसे आपका ये सीरीज हो गया, सीरीज के बाद हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है जैसे ब्लड रिलेशन, क्लॉक, कैलेंडर, डायरेक्शन, डिस्टेंस, सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, ये सारे बड़े टॉपिक हो जाएंगे। उसके बाद तो रीजनिंग कुछ है ही नहीं यार। मैं तो फिर मतलब एक बड़ा सेशन लूंगा 3-4 घंटे की क्लास, उसमें तुम्हें छोटे छोटे 3 से 4 टॉपिक उसी में करवा दूंगा, ठीक है। क्योंकि नवंबर एंड तक कैसे भी करके मुझे सिलेबस कंप्लीट करवाना है, उसके बाद दिसंबर से हम प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर देंगे अपना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो प्लीज अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो जो भी आपके साथी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनको सेशन जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है यार, देखो तुम्हें लगता होगा ना कि कुछ भी मेहनत, बहुत मेहनत लगती है। कंटेंट देखना पड़ता है, प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करने होते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन उसमें डालने हैं, कौन से क्वेश्चंस बच्चे को डीपीपी देनी है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो अगर मैं एफर्ट्स मार रहा हूं, अपने तरफ से एफर्ट्स डाल रहा हूं, तो प्लीज बच्चों आपका इतना सा जरूर बनता है कि आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए, आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। जितने अगर अच्छे कमेंट्स आते हैं तो एक टीचर को क्या चाहिए, यही तो उसको सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है उसके लिए, कि उसके कंटेंट बच्चों को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।